हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 12th क्लास के स्कॉलर्स। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश विजिटर्स लेसन नंबर 4, द एनिमी, रिटन बाय पर्ल एस बक। ओके, तो इसे पढ़ाने से पहले बहुत छोटी सी जो है समरी जो है वो आपको बताऊंगी मैं। इसमें क्या मतलब चैप्टर में क्या है। चैप्टर बहुत लंबा है और मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको कराने की कोशिश करूंगी जिससे कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए, लेकिन चैप्टर के अंदर वर्ड मीनिंग भी डिफिकल्ट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है। ओके, ये जो स्टोरी है इट इज़ सेट इन जापान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये द्वितीय विश्व युद्ध की जापान की बात है। In this story, an injured American army men washes up on the beach। और इस कहानी के अंदर जो है एक घायल अमेरिका का जो सैनिक है वो बीच के किनारे पर आकर के पड़ा हुआ होता है और वहीं पर ही जो है नियर द हाउस ऑफ अ जापानीज सर्जन, और वहीं पर ही जापान के एक सर्जन का घर होता है जिनका नाम है सडाओ हॉकी। ओके, तो एक तरह से ट्रू स्टोरी है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर सदाओ हॉकिंग हैं वो दैट ही राइजिंग अबव द सर्कमस्टेंसेस एंड हैव पिटी, कि वह सारी परिस्थितियों की जापान का दुश्मन है अमेरिका, और अमेरिका के जितने भी सैनिक हैं वो सभी जापानीज या जापान के सभी लोगों के दुश्मन हैं। लेकिन डॉक्टर सदाओ हॉकी एक सर्जन हैं और उन्होंने पहले अपने कर्तव्य को करना सही समझा। उन्होंने उसको पुलिस के हवाले करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा पहले ये जो है वो इसको बुलेट लगी है, गोली लगी है, पहले मैं इसका इलाज करता हूँ, उसके बाद देखूंगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इट इज़ गिवन इन द स्टोरी, वी विल रीड इन द स्टोरी। ओके, तो उन्होंने क्या किया, राइजिंग अबव द सर्कमस्टेंसेज एंड हैव पिटी ऑन इट, वो सारी परिस्थितियों से ऊपर उठे और उन्होंने उसके ऊपर दया की। लव एंड कंपैशन मेक अस बेटर ह्यूमन बीइंग, हमें प्यार और दया एक अच्छा मनुष्य बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर द एनिमी बाय पर्ल एस बक। बिफोर यू रीड, इट इज़ टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये वर्ल्ड वॉर की बात है, विश्व युद्ध की बात है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज़ वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट, और एक अमेरिका का जो कैदी था, जापान में जो कैदी था, वो अशोर का मीनिंग किनारे पर आकर के मरी हुई हालत में पड़ा हुआ था। एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ जापानीज डॉक्टर, और ये जो बीच है ये यहाँ पर जापानीज डॉक्टर का घर बना हुआ था बिल्कुल किनारे पर, वहीं पर आकर के वह पड़ा हुआ था उनके दरवाजे पर, लगभग जापानीज डॉक्टर के दरवाजे पर मरी हुई हालत में पड़ा था। शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें बचाएंगे, और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट, या फिर अपनी सेना को उन्हें सौंप देंगे, एक देशभक्त होने का परिचय देंगे। नाउ डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर बना हुआ था उस जगह पर जहाँ पर जापानीज तट था, जहाँ पर नदी बहती थी और जापानीज तट था। वेयर एज अ लिटिल बॉय, जहाँ पर डॉक्टर सदाओ हॉकी एक छोटे लड़के होने के नाते ही हैड ऑफन प्लेड, अक्सर वे वहाँ खेला करते थे जब वे छोटे थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, और निचला चौरस पत्थर का बना हुआ घर, वॉज सेट अपॉन रॉक्स, चट्टानों के ऊपर बना हुआ था। वेल अबव अ नैरो बीच, और वहीं पर ही एक बहुत ही संकरी सी, नैरो बहुत चौड़ी नहीं, संकरी सी एक बीच थी। बीच क्या होती है, नदी या समुद्र का वो तट, किनारा जहाँ पर रेत होती है। दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइप्स, और वहीं पर ही जो है उनका घर जो है उसके चारों तरफ मुड़े हुए पाइप जो है वो चारों तरफ किनारियों पे लगे हुए थे। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लिम्ड द पाइन्स, और पाइन का मतलब पाइन का एक वृक्ष, चीर का वृक्ष था। एक छोटा लड़का होने के नाते वह उस चीर के वृक्ष पर चढ़ते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, नंगे पैरों से अपने आप को सपोर्ट करते हुए, अपने आप को सहायता देते हुए। एज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सीज, और जैसा कि उन्होंने दक्षिणी समुद्र में जो के आसपास जो पेड़ होते थे उन पर आदमियों को चढ़ते देखा होगा, बिल्कुल ठीक वैसे ही चढ़ा करते थे। व्हेन दे क्लिम्ड फॉर कोकोनट्स, जो दक्षिणी सागरों के पास जो भी पेड़ लगे होते थे वहाँ पर जो भी आदमी नारियल लेने के लिए चढ़ा करते थे, बिल्कुल ठीक वैसे ही सदाओ भी चढ़ा।
His father had taken him often to the islands of those seas, और इन समुद्रों के द्वीप पर इनके पिता, सदाओं के पिता अक्सर उन्हें ले जाया करते थे. एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय, और वह कभी भी असफल नहीं होते थे ये कहने में, हमेशा उस बहादुर लड़के से, सदाओं से ये कहा करते थे एट हिज साइड, एक किनारे पर, दोज आइलैंड्स यॉन्डर, उन द्वीपों के बारे में सोचो, दे आर स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, और ये जितने भी द्वीप हैं ये हमारे आगे आने वाले स्टेपिंग स्टोन्स, हमारे बढ़ते हुए कदमों के लिए हमारे जापान का ये भविष्य हैं. ये जितने भी आइलैंड हैं ये जापान का भविष्य हैं. वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, और सदाओ बड़ी ही गंभीरता से कहता, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, हम यहाँ से चढ़कर कहाँ जाएंगे. हु नोज, कौन जानता है, इस फादर हैड आंसर्ड, उनके पिता जवाब देते, हु कैन लिमिट आर फ्यूचर, कौन हमारे भविष्य की सीमा बना सकता है, इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी मेक इट, ये सब कुछ निर्भर करता है जो कुछ भी हम करते हैं या बनाते हैं. सदाओ हैड टेकन दिस इन टू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, सदाओ ने ये सब कुछ अपने मन में रखा हुआ था जैसा कि उनके पिता ने उनसे कहा था. हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, उनके पिता उसके साथ, सदाओ के साथ कभी मजाक नहीं करते थे या फिर कभी ऐसा मजाक नहीं खेला करते थे. बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम, लेकिन उन्होंने असीमित दुखों को सहन किया था. हु वॉज हिज ओनली सन, अपने उस बेटे के लिए जो कि सदाओ उनका एकमात्र बेटा था. सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, सदाओ जानता था कि उसके पिता का मुख्य उद्देश्य सदाओ की शिक्षा है. फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, और इसी कारण के लिए, उसकी शिक्षा के लिए जब वह 22 साल का था तो उसे अमेरिका भेज दिया गया. टू लर्न ऑल दैट ही कुड लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, और ये सब सीखने के लिए कि वह सीखे सर्जरी के बारे में, चीर फाड़ के बारे में और दवाइयों के बारे में जितना हो सके सीखे. ही हैड कम बैक एट 30, और सदाओ जब 30 साल का था तब वापस आया. एंड बिफोर हिज फादर डाइड, अपने पिता के मरने से पहले, ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन, उन्होंने देख चुके थे वह कि सदाओ जो है न केवल एक चीर फाड़ करने वाला एक सर्जन के रूप में प्रसिद्ध हुआ, बट एज अ साइंटिस्ट, बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुड्स एंटायरली क्लीन, क्योंकि वह एक ऐसी खोज को कुशल बना रहा था जो कि घाव को पूरी तरह से साफ कर देता है. ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, समूह के साथ उसे दूर नहीं भेजा गया. ऑल्सो ही न्यू, और वह जानता था, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, वह जानता था कि कुछ हल्का सा खतरा है, दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन, और वह जानता था कि बूढ़े जनरल को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली, और अब उसका जो ट्रीटमेंट है वह दवाइयों के ज़रिए उसका उपचार जनरल का किया जा रहा था. लेकिन उसको पता था कि उसका ऑपरेशन कभी किया जाना पड़ेगा जनरल का, इसलिए उसे समूह के साथ दूर नहीं भेजा गया. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बींग कैप्ट इन जापान, और इसी संभावना की वजह से सदाओ को जापान में ही रखा गया. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, और समुद्र के ऊपर से बादल उठ रहे थे. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, और द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, कुछ पिछले दिनों की जो गर्माहट थी, उम्मीद से परे हट के एक गर्माहट जो थी, हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, और रात के समय भारी धुंध गिरने लगी. फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी लहरों की वजह से भारी फॉग, भारी जो है वो फॉग क्या धुंध जो है वो गिरने लगी. सदाओ वॉज्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड, और सदाओ ने देखा धुंध के बीच में छुपा हुआ और एक आउटलाइन, एक रेखा चित्र सा बनाता हुआ एक छोटा सा द्वीप, नियर द शोर, उस किनारे के नज़दीक. एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और फिर वह धीमे धीमे रेंगता हुआ, क्रीपिंग अप का मीनिंग धीमे धीमे रेंगता हुआ बीच के पास नीचे, घर के नीचे बीच के पास गया. रीदिंग अराउंड द पाइन्स, और ये जो फॉग थी, रीदिंग का मतलब होता है पूरी तरह से उसने गोल गोल घुमावदार. रीद क्या होती है बेटा? फ्लावर का बना हुआ एक ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए फूलों का बना हुआ एक गुलदस्ता टाइप होता है. तो रीदिंग यहाँ पर है अराउंड द पाइन्स का मतलब कि धुंध ने
पाइन के वृक्षों के चारों ओर गोलाकार बना रखा था, उन्हें घेर रखा था। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, कुछ ही क्षणों में जो ये फॉग है, जो धुंध है, ये पूरे घर को भी लपेट लेगी। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ, और फिर वह अपने कमरे में जाएगा जहाँ उसकी पत्नी हाना है, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उसके लिए इंतजार कर रही है, विद द 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चों के साथ उसकी पत्नी हाना इंतजार कर रही है। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, लेकिन उसी क्षण दरवाज़ा खुला एंड शी लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा हाना ने। अ डार्क ब्लू वूलन हाउरी ओवर हर किमोनो, किमोनो जापान के कपड़े होते हैं, ड्रेस होती है, हाउरी होता है उसके ऊपर पहना हुआ, अलग से पहना हुआ एक वस्त्र, ठीक है। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वह अपने पति के पास बड़े प्यार से आई, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज, और उसके बाजुओं में अपनी बाजुएं डाल दी। एज ही स्टूड, वह जैसे कि खड़ा हुआ था, स्माइल्ड, मुस्कुरा रहा था, एंड सैड नथिंग, और उसने कुछ नहीं कहा। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, वह हाना से अमेरिका में मिला था, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज, लेकिन वह तब तक उसके प्यार में नहीं पड़ा जब तक कि वह नहीं जान गया कि वह जापानी थी। His father would never have received her unless she had been प्योर इन हर रेस, उसके पिता उसे तब तक स्वीकार हाना को ना करते यदि वह तब तक वह एक जापान की एक शुद्ध जाति की लड़की ना होती, तब तक वह उसे जो है वो जो है उसको स्वीकार ना करते। ही वॉन्डर्ड ऑफन whom he would have married, और वह अक्सर सोचा करता है कि उसकी शादी किससे होती, इफ़ ही हैड नॉट मेट हाना, अगर वह हाना से ना मिला होता। एंड बाय दैट वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और वह किस तरह से साधारण तरीके से वह उसे मिली, बाय चांस लिटरली, और बिल्कुल अवसर के दौरान ही वह उसे मिली। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, अमेरिका के प्रोफेसर के घर में वह उसे अचानक मिली। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, प्रोफेसर और उसकी पत्नी बहुत ही दयालु लोग थे। एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर न्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, और अपने नए विदेशी छात्रों के लिए वे अक्सर कुछ ना कुछ करने के लिए उत्सुक रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, हालांकि जो छात्र थे 2 बोर्ड ऊब जाते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, लेकिन फिर भी वह स्वीकार कर लेते थे वह इस दयालुता को, उन जो प्रोफेसर थे, अमेरिकन प्रोफेसर थे, उनकी दयालुता को स्वीकार करते। सडाव हैड ऑफन टोल्ड हाना, सदाव अक्सर हाना से कहता हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट, और वह हाना से अक्सर कहता कि वह आज प्रोफेसर हार्ले के घर इस रात को नहीं गया। द रूम्स वर सो स्मॉल, और वह इसलिए नहीं गया क्योंकि कमरे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, भोजन बहुत बुरा था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की पत्नी बहुत बातूनी थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन वह वहाँ गया, उस रात वह गया और उसको हाना वहाँ पर मिली। अ न्यू स्टूडेंट, एक नई छात्र, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और उसने सोचा कि वह उसे प्यार करेगा अगर जितना भी संभव हो सका। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, और अब सडाव को हाना का हाथ अपने हाथ में महसूस हुआ। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गिव हिम, और उसको महसूस हुआ कितना आनंद उसको आ रहा था कि वह उसके साथ में खड़ी थी। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, हालांकि उनकी शादी को बहुत साल हो गए थे और उनके 2 बच्चे भी थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, अमेरिका में उनकी शादी किसी लापरवाही से नहीं हुई। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, उन्होंने स्कूलों में अपने स्कूल में अपना काम खत्म किया। एंड हैड कम बैक टू जापान, और जापान वापस आ गए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, और जैसे ही उसके पिता ने हाना को देखा, उन्होंने बहुत ही पुराने जापानी तरीके से उनकी शादी की। ऑल्दो सडाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, हालांकि सडाओ और हाना ने शादी से पहले ही सब कुछ बातचीत कर ली थी। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वे दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और हाना ने अपने गालों को उसके बाजुओं के साथ रखा। It was at this moment that both of them, और इसी क्षण उन दोनों ने saw something black come out of the mist, उन दोनों ने देखा कि कोई काली सी चीज़ धुंध के अंदर से निकल कर बाहर आई है। It was a man, ये एक आदमी था। He was flung up out of the ocean, समुद्र के पानी ने उसे बाहर फेंक दिया था। फ्लंग, इट सीम्ड, फ्लंग बाहर फेंक दिया था ऐसा लगता था। टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, और उसका जो पैर था वो एक चट्टान से, देखिए ब्रेकर
ब्रेकर, ये देखिए चट्टान के साथ में, चट्टान से उसका, ब्रेकर का मतलब होता है एक चट्टान, उभरी हुई चट्टान के साथ में उस आदमी का पैर टकराया। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वह लड़खड़ाता हुआ कुछ कदम चला। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, और उसके शरीर के आसपास धुंध जो थी उसका एक रेखा चित्र बन गया। हिज आर्म्स अबव द हेड, और उसके जो बाजू थे अबव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और फिर गोल गोल घूमती धुंध ने दोबारा उसे छुपा दिया। हु इज दैट? हाना क्राइड, हाना चिल्लाई, वह क्या है? शी ड्रॉप्ड सडाउस आर्म, एंड वह सडाउ शी ड्रॉप्ड सडाउस आर्म, और सडाउ की बाजू से वह एक और गिरी। दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरांडा, वह दोनों के दोनों आंगन की जो रेलिंग लगी थी उसके ऊपर झुक गए। नाउ दे सॉ हिम अगेन, अब वह उसे दोबारा देख सकते थे। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, आदमी अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग रहा था। क्रॉलिंग का मतलब होता है जैसे बच्चा रेंगता है, घुटने के बल चलता है, ऐसे रेंग रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और फिर उन्होंने देखा कि वह अपने चेहरे के बल गिरा और वहीं पड़ा रहा। अ फिशरमैन परहैप्स, सडाउ सेड, सडाउ ने कहा शायद कोई मछुआरा है। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, अपनी नाव से भटक करके यहाँ पर आकर गिर गया है। ही रन क्विकली डाउन द स्टेप्स, वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरे। एंड बिहाइंड हिम हाना केम, और उसके पीछे हाना भी आई। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी बड़ी बड़ी बाजुएं किमोनो की उड़ रही थी। अ माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड, और 1 मील या 2 मील तक दोनों तरफ देयर वॉज फिशिंग विलेजेस, दोनों तरफ 1 और 2 मील दोनों तरफ जो है वो मछली पकड़ने के गांव थे। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन वहां पर बिल्कुल सुनसान अकेला तट था। डेंजरस विद रॉक्स, चट्टानों के साथ खतरनाक। द सर्फ बियॉन्ड, सर्फ होता है समुद्र की झाग। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और समुद्र की जो बर्फ थी वह बीच पर आकर के, रेत पर आकर के, स्पाइक्ड विद रॉक्स का मीनिंग चट्टानों के ऊपर आकर के उसके अंदर, चट्टानों के अंदर घुस रही थी। स्पाइक का मतलब होता है बेटा जो बर्फ़ होती है वह बर्फ़ इकट्ठी होकर के और एक कोन ट्राइंगल सा बना रही थी। स्पाइक उसी को कहते हैं ना, कोने कोने निकले हुए होते हैं। सम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, और किसी तरह से उस आदमी ने प्रबंध कर लिया उनके पास आने का। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, वह बुरी तरह से थका और वह बुरी तरह से बेहोश था। दे सॉ व्हेन दे केम टूवर्ड हिम, उन्होंने उसे तब देखा जब वह उसके नज़दीक आए। दैट इंडीड इट वॉज सो, वाकई ये ऐसा था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, और उनके एक और की तरफ की रेत हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, और एक तरफ की रेत जो थी उसके ऊपर लाल रंग का कुछ सूख गया था। उसका खून जो था रेत के अंदर जाकर के, और रेत लाल रंग की हो गई थी और खून के धब्बे जो है रेत पर आ गए थे। ही इज वुंडेड, सडाओ एक्सक्लेम्ड, सडाओ ने हैरानी से कहा ये घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस, वह जल्दी से उस आदमी की ओर बढ़ा जो कि बिल्कुल बिना हिले हुए पड़ा हुआ था। हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा रेत के अंदर दबा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्ट्रक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, और उसकी पुरानी जो टोपी थी उसके सिर के ऊपर पानी में, समुद्र के पानी से बुरी तरह भीगी पड़ी थी। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, वह फटे पुराने चिथड़े कपड़ों के अंदर था। सडाओ स्टॉप्ड, सडाओ रुका। हाना एट हिज साइड, उसके बराबर में हाना। एंड टर्न द मैन्स हेड, उन्होंने आदमी का सिर पलटा। दे सॉ द फेस, उन्होंने चेहरा देखा। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना फुसफुसाई, एक सब गोरा आदमी। यस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ ये गोरा आदमी था। द वेट कैप फेल अवे, और जो गीली टोपी थी एक और पड़ी थी। एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, और उसके पीले रंग के गीले बाल थे। लॉन्ग, लंबे, एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, ऐसा लग रहा था लंबे लंबे बालों को देखकर बहुत हफ्तों से वह कटे नहीं थे। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसके युवा और टॉर्चर्ड का मतलब पीड़ित पीड़ित उसके चेहरे के ऊपर वॉज अ रफ येलो बियर्ड, एक खुरदरी पीले रंग की दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वह बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और उन्होंने जो कुछ भी उसके लिए किया उसे कुछ नहीं पता था। नाउ सडाओ रिमेंबर्ड द वुंड, और सडाओ को याद आया उसका घाव। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगन टू सर्च फॉर इट, अपनी बिल्कुल कुशल उंगलियों से उसने उस घाव को ढूंढा। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही उसने घाव को छुआ
ताज़ा ताज़ा खून बाहर बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसके सीधी और नीचे की तरफ, पीछे पीठ पर नीचे की तरफ, सडाउ सॉ दैट अ गन वूंड, सडाउ ने देखा बंदूक का घाव हैड बीन रीओपन्ड, वह दोबारा खुल गया था। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, और बंदूक के पाउडर की वजह से जो उसका मांस था वह काला पड़ गया था। सम टाइम नॉट मैनी डेज एगो, और कभी कभी कुछ बहुत दिन पहले नहीं, द मैन हैड बीन शॉट, ऐसा लग रहा था उस आदमी को गोली मारी गई थी, एंड हैड नॉट बीन अटेंडेड, और इसकी देखभाल भी नहीं की गई थी। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वूंड, और ये बहुत ही बुरा अवसर था कि वह चट्टान के ऊपर जब वह गिरा तो उसकी वजह से उसके घाव में और ज़्यादा चोट लग गई। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलमन वॉइस, और हाना जो है बड़े गंभीर शब्दों में दोबारा फुसफुसाई कि इसके अंदर से तो खून बह रहा है। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कंप्लीटली, और धुंध ने पूरी तरह से अब उन्हें घेर लिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, दिन के इस समय कोई नहीं आता था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, मछुआरे घर चले गए थे। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स, और यहाँ तक कि बीच पर आने वाले भी वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एन एंड, उन्होंने सोच लिया था कि दिन का अंत हो गया है, तो बीच पर आने वाले भी अपने अपने घर पर चले गए थे। When shall we do with this man? सडाउ मटर्ड, सडाउ ने बुड़बुड़ाया, हम इस आदमी का क्या करें? But his trained hands seemed of their own will to be doing, और लेकिन उसके कुशल हाथों ने ऐसा लग रहा था पहले ही समझ लिया था कि उसे क्या करना है। What they could do to snatch the fearful bleeding, और वे to stanch the fearful bleeding, वे क्या कर सकते हैं इस भयानक रूप से बढ़ती हुई खून निकलते हुए खून का वे क्या कर सकते हैं। He packed the wound with the sea moss, और समुद्र की जो काई थी उसने उस घाव को उससे ढक दिया, घाव को की काई से उसने ढक दिया। दैट स्ट्रीव्ड द बीच, जो कि बीच के ऊपर फैली पड़ी थी उस काई से, मॉस से उसके घाव को ढक दिया। द मैन मोन्ड विद पेन, आदमी दर्द में कर्राहने लगा। इन हिज स्टूपर, अपनी बेहोशी में। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वह जागा नहीं। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सबसे बढ़िया चीज़ है कि हम वापस इसे समुद्र में फेंक दें, सडाउ ने कहा, आंसरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को जवाब देते हुए। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, और अब कुछ क्षण के लिए खून रुक गया था। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और अपने हाथों से जो रेत थी उसको झाड़ा। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सैड स्टेडली, हाना ने स्थिर होते हुए कहा, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, यही सही रहेगा। क्या सही रहेगा? कि उस आदमी को वापस समुद्र में फेंक दें। बट शी कॉन्टिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन लगातार वह घूर घूर कर उस बिना हिलने वाले आदमी को देखती रही। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस, अगर हम इस गोरे आदमी को अपने घर में पनाह देंगे, वी शुड बी अरेस्टेड, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और हमें भी कैदियों की तरह रखा जाएगा। ही वुड सर्टेनली डाई, सडाउ सैड, उसे निश्चित रूप से मरना होगा, सडाउ ने कहा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सैड, हाना ने कहा, सबसे ज़्यादा दया की बात होगी कि हम इसे वापस समुद्र के अंदर डाल दें। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उस आदमी को समुद्र में डालने के लिए दोनों में से कोई भी नहीं हिला। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. Inert figure का मतलब बेहोश, ना हिलने वाली जो आकृति थी उसको दोनों के दोनों बड़ी ही उत्सुकता के साथ, घृणा के साथ घूर घूर कर देखते रहे। What is he? क्या है ये? हाना फुसफुसाई। There is something about him that looks American. कुछ इसमें ऐसा है जो कि बताता है कि ये एक अमेरिकन है, सडाउ ने कहा। He took up the battered cap. उसने फटी हुई टोपी को लिया। Yes, they are almost gone. हाँ, लगभग सब कुछ यही है। Was the faint lettering, और उसके अंदर बहुत ही धुंधले शब्दों में लिखा था, A sailor, he said, एक नाविक from an American warship, और युद्ध के एक नाव का वह नाविक था, युद्ध के एक जहाज का वह नाविक था। ही स्पेल्ड इट आउट, और उसने इसको पढ़ा, यूएस नेवी, यूनाइटेड स्टेट की सेना। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यह युद्ध का कैदी है। He was escaped, he has escaped. हाना cried softly, हाना ने धीमे से चिल्लाकर कहा, यह बचकर निकल भागा है। And that is why he is wounded, और इसीलिए ये घायल है।
इन द बैक सडाओ एग्रीड, हाँ इसकी पीठ के ऊपर सडाओ सहमत था। दे हेजिटेटेड, वह हिचकिचाए, लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को देखने लगे। देन हाना सैड विद रेजोल्यूशन, हाना ने फिर पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, आओ क्या हम समर्थ हैं इसको वापस समुद्र में डालने के लिए। इफ़ आई एम एबल आर यू, सडाओ आज, सडाओ ने पूछा, मैं तो तैयार हूँ लेकिन तुम तैयार हो। नो, हाना ने कहा नहीं। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, क्या तुम ये काम अकेले कर सकते हो। सडाओ हेजिटेटेड अगेन, सडाओ को दोबारा हिचकिचाहट हुई। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सैड, सबसे ज़्यादा अजीब बात थी, उसने कहा, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, अगर ये आदमी बिल्कुल सही सलामत होता तो मैं बिल्कुल भी कोई भी बिना परेशानी उठाई इसे पुलिस के हवाले कर देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं किसी बात की चिंता ना करता। ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, सारे के सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और यह भी एक सामान्य व्यक्ति है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, देखो कितना मूर्खता भरा इसका चेहरा लगता है। बट सिंस ही इज wounded, लेकिन क्योंकि ये घायल है, you also cannot throw him back to the sea, हाना said, हाना ने कहा, इसीलिए तुम इसको समुद्र में वापस नहीं फेंक सकते। then there is only one thing to do, तो फिर सिर्फ एक काम है करने के लिए, we must carry him into the house, हमें इसे घर के अंदर उठाकर ले जाना चाहिए। but the servant सडाउ inquired, लेकिन हमारे नौकर, सडाउ ने सवाल भरी दृष्टि से देखा। we must simply tell them that we intend to give him to the police, हम अपने नौकरों से सिंपली ये कहेंगे कि हम इरादा रखते हैं इसको पुलिस में देने का। एज इंडीड वी मस्ट, सडाओ, और हम वास्तव में हमें ऐसा ही करना चाहिए, सडाओ। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमें अपने बच्चों के बारे में और तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और हमारे लिए सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा अगर हम इस आदमी को प्रिजनर ऑफ वॉर, जो कि युद्ध का कैदी है, इसको अगर हम पुलिस को नहीं देंगे तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। सर्टेनली, सडाओ एग्रीड, सडाओ ने सहमत होते हुए कहा, निश्चित रूप से। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और मैं किसी और चीज़ के बारे में करने का नहीं सोचता। दस एग्रीड, वह सहमत हो गया। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, एक साथ मिलकर उन दोनों ने उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, वह बहुत हल्का था। लाइक अ फाउल, जैसे कि तीतर बटेर। दैट ही हैड बीन हाफ स्टार्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा लगता था वह बहुत लंबे समय से भूखा था। अनटिल इट इज़ ओनली फैदर्स एंड स्केलेटन, ऐसा लग रहा था उसके शरीर पंख की तरह हो गए थे और सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, इसीलिए उसकी बाजुएं लटकी पड़ी थी। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स, वे उसे उठाकर सीढ़ियों पर चढ़े। एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और घर के एक और बने दरवाजे में की ओर ले गए। दिस डोर ओपन इन टू अ पैसेज, ये उनका दरवाज़ा आंगन में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और फिर वहाँ से, उस आंगन से, उस पैसेज से वह आदमी को एक खाली कमरे की ओर, बेडरूम की ओर ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सडाउस फादर, ये सडाउ के पिता का सोने का कमरा था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और उनकी मौत के बाद से, मृत्यु के बाद से इसका यूज़ नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, और उन्होंने आदमी को एक मोटे गद्दे के ऊपर फर्श पर लेटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, यहाँ पर उस बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए हर चीज़ जापानीज थी। who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed, जो कि अपने घर में कभी भी विदेशी कुर्सी या फिर विदेशी बिस्तर पर कभी नहीं सोया था। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स, हाना दरवाजे पर बनी अलमारियों की ओर गई। एंड स्लिड बैक अ डोर, और उसने दरवाजे को पीछे घसीटा। एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और एक बहुत ही मुलायम रजाई निकाल लाई। शी हेजिटेटेड, वह हिचकिचा रही थी। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, क्योंकि उसकी जो रजाई थी वह सिल्क के फूलों से बनी थी। एंड लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, और उसकी जो ऊपर की लाइनिंग थी वो बिल्कुल सफ़ेद रंग की थी। ही इज़ सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, और उसने निराशा में वह बुड़बुड़ाई, ये कितना गंदा है। येस, हाँ, ही हैड बेटर बी वॉश्ड, अच्छा होगा कि इसको धुला दिया जाए, नहला दिया जाए। सडाओ एग्रीड, सडाओ सहमत हो गया। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम,
अगर तुम गर्म पानी ले आओगी मैं इसे नहला दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम शी सैड। हना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि तुम इसे छुओ। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर। और हम यहाँ पर जो नौकर हैं उनसे कह देंगे। आई विल टेल यूमी नाउ। मैं यूमी से कह दूंगी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स। वह बच्चों को कुछ देर के लिए छोड़ सकती है। एंड शी कैन वॉश हिम। और वह उसे धुला सकती है। सडाव कंसीडर्ड अ मोमेंट। सडाव ने कुछ देर सोचा। लेट इट बी सो। ठीक है ऐसा ही होने दो। ही एग्रीड। वह सहमत हो गया। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। तुम यूमी को कहो और मैं दूसरे नौकरों से कहता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप। और लेकिन उस आदमी के बेहोश आदमी के चेहरे पर फैली हुई पीलेपन की वजह से सबसे पहले वह झुका एंड फील हिज पल्स। और उसकी नाड़ी को महसूस किया। इट वॉज फेंट। वह हल्की थी बट इट वॉज देयर। लेकिन उसकी नाड़ी चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट। उसने अपना हाथ आदमी की ठंडी छाती पर रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव। उसका दिल भी अभी जिंदा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन। सडाउ सेड। सडाउ ने कहा यह मर जाएगा जब तक कि इसका ऑपरेशन ना हो। कंसीडरिंग ऐसा सोचते हुए द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। और सवाल ये था कि यदि ये आदमी मर भी किसी ना किसी तरह मर ना जाए, कहीं ऑपरेशन करने पर ही ना मर जाए। हाना क्राइड आउट इन फियर। हाना डर से चिल्लाई। डोंट ट्राई टू सेव हिम। इसे बचाने की कोशिश मत करो। वॉट इफ़ ही शुड लिव। क्या होगा अगर ये जीवित हो गया। वॉट इफ़ ही शुड डाई। क्या होगा अगर ये मर गया। सडाउ ने जवाब दिया। ही स्टूड गेजिंग। ही स्टूड। वह खड़ा रहा घूरता रहा। डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। उस बिल्कुल निर्जीव आदमी को वह घूर घूर कर देखता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटैलिटी। इस आदमी के अंदर एक बहुत ही असाधारण ताकत रही होगी। और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। नहीं तो ये अब तक मर जाता। बट देन ही वॉज वेरी यंग। लेकिन वह बहुत युवा था। परहैप्स नॉट येट 25। शायद वह 25 साल का भी नहीं था। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन। तुम्हें लगता है तुम्हारा मतलब है ऑपरेशन की वजह से ना मर जाए। हाना ने पूछा। यस। सडाउ ने कहा हाँ। हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली। हाना ने इसे बड़े शक के साथ सोचा। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सडाउ टर्न्ड अवे। और जब हाना ने जवाब नहीं दिया सडाउ मुड़ा। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम ही सेड। किसी भी तरह से इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए उसने कहा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। सबसे पहले इसको साफ किया जाना चाहिए, धोना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम। वह सडाउ जल्दी से कमरे से बाहर आया और उसके पीछे हाना भी आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। वह उस गोरे आदमी के साथ अकेले रहना नहीं चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका। और वह पहला गोरा आदमी था। अमेरिका छोड़ने के बाद उसने पहला गोरा आदमी देखा था। एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज। और अब ऐसा लगता है कि वह कुछ और करना नहीं चाहता था। दोज हुम शी हैड नोन देयर। जिन्हें वह यहाँ पर जानती थी। हेयर ही वॉज हर एनिमी। यहाँ पर यह आदमी उनका शत्रु था। अ मेनेस। एक आतंक था। चाहे वह मरा हुआ था चाहे वह जिंदा था। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड। वह नर्सरी की ओर मुड़ी और उसने आवाज़ लगाई यूमी। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस। लेकिन बच्चों ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट। और वह उसे बच्चों के पास जाना पड़ा। एंड स्माइल एट देम। और उनकी ओर देखकर मुस्कुराई। एंड प्ले विद द बेबी बॉय। और अपने छोटे लड़के के साथ वह खेलने लगी। नाउ नियरली 3 months ओल्ड। जो कि 3 महीने का हो गया था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर। बच्चे के बहुत मुलायम काले बालों पर शी मोशनड विद हर माउथ। उसने अपना मुंह या चेहरा रखा। यूमी कम विद मी। यूमी तुम मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड। यूमी रिप्लाइड। यूमी ने जवाब दिया कि मैं बच्चे को बिस्तर पर लेटा दूं। ही इज़ रेडी। वह तैयार है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम। वह यूमी के साथ बेडरूम में गई। नेक्स्ट टू द नर्सरी। जो कि नर्सरी के बराबर में बना था। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स। और उसके हाथों में वह उसका छोटा 3 महीने का लड़का था। वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर। और जबकि यूमी सोने वाली जो रजाई थी वह फर्श पर बिछा रही थी। एंड लेट द बेबी बिटवीन देम। और उस रजाई के बीच में उस बच्चे को रखने वाली थी। देन हाना लेट द वे क्विकली। और फिर हाना ने आगे का रास्ता जल्दी से देखा और आगे आगे चल पड़ी। एंड सॉफ्टली टू द किचन। बड़े भी आराम से किचन की ओर गई। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट दियर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। 2 जो उनके नौकर थे वह तो लगभग डर ही गए थे कि उनके मालिक ने उन्हें क्या करने के लिए कहा था। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट। एक पुराना माली जो कि वहाँ का घर का नौकर भी था। पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप। अपने ऊपर के होंठों से कुछ बाल उसने
डर के मारे तोड़ लिए। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वूंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना। उसने साफ साफ हाना से कहा कि मालिक को इस गोरे आदमी का घाव का इलाज नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ऑट टू डाई, इस गोरे आदमी को मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले इसे गोली लगी, देन द सी कॉट हिम, उसके बाद ये समुद्र में फंस गया, एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक्स, और फिर उसे चट्टान से ये और घाव मिल गया। इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड, और अगर हमारा मालिक इसका इलाज करता है तो जो बंदूक ने किया, एंड व्हाट द सी डिड, और जो समुद्र ने किया, दैट दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, समुद्र और बंदूक हमसे बदला लेंगी। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टियसली। हाना ने बहुत ही प्यार से, विनम्रता से कहा, ये सब तुम्हारी बातें मैं तुम्हारे मालिक से कह दूंगी। बट शी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वह खुद भी बहुत डर गई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, लेकिन वह उतनी ज़्यादा अंधविश्वासी नहीं थी जितना कि वह बूढ़ा आदमी उनका मालिक था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या ये अच्छा रहेगा कि हम एक दुश्मन की सहायता करें। नेवर दी लेस शी टोल्ड यूमी टू फैच द हॉट वाटर, लेकिन फिर भी हाना ने यूमी से कहा कि वह गर्म पानी ले आए, एंड ब्रिंग इट टू द रूम, कमरे के अंदर ले आए, वेयर द वाइट मैन वॉज, जहाँ पर वह गोरा आदमी पड़ा था। शी वेंट अहेड, वह आगे गई, एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस, और उसने जो घर का पार्टीशन था उसको खींच दिया, उसको ढक दिया। सडाउ वॉज नॉट देयर, सडाउ वहाँ नहीं था। यूमी फॉलोइंग, यूमी उसके पीछे पीछे गई। पुट डाउन हर वुडन बकेट, अपनी लकड़ी की बास्केट को, अपनी लकड़ी की बाल्टी को नीचे रखा। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, उसके बाद वह गोरे आदमी के पास गई। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्स इनटू स्टबबोरनेस, और तब यूमी के मोटे मोटे होंठ जो हैं वो एक और मुड़ गए अपनी जिद की वजह से, जैसे ही उसने गोरे आदमी को देखा। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड, मैंने कभी गोरे आदमी को नहीं धोया है। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, और मैं अब इतने गंदे आदमी को भी नहीं धोऊंगी। हाना क्राइड एट हर सीवियरली, हाना बड़ी ही सीवियरली का मतलब सीरियस होकर उसके ऊपर चिल्लाई। यू विल डू इट वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारे मालिक तुम्हें आदेश देते हैं। देयर वॉज सो फियरस अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस, और रूमी के भद्दे गोलाकार चेहरे के ऊपर एक तरह का रेजिस्टेंस, काम ना करने की जो इच्छा थी वह साफ साफ भयानक रूप से दिख रही थी। दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, और जैसे ही यूमी का चेहरा उसने देखा और फिर बिना किसी कारण के हाना डर गई। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन, और कभी ये नौकर इस बात की रिपोर्ट बाहर ना कर दें कि जो कुछ हुआ ही नहीं उसकी रिपोर्ट कहीं बाहर ना कर दें। वेरी वेल, शी सैड विद डिग्निटी, ठीक है, बड़े शान के साथ उसने कहा। यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, और तुम समझती हो, तुम जानती हो कि हम सिर्फ इसे होश में लाना चाहते हैं, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, जिससे कि हम एक कैदी की तरह इसको पुलिस को दे सकें। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सैड, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, यूमी ने कहा। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब औरत हूँ, एंड इट इज़ ओनली माई बिजनेस नॉट माई बिजनेस, ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज, हाना सैड जेंटली, हाना ने प्यार से कहा, ठीक है, कृपया रिटर्न टू योर ओन वर्क, अपने काम पर चली जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और उसी क्षण यूमी ने कमरा छोड़ा। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन इसके साथ ही हाना उस गोरे आदमी के साथ अकेली थी। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्नेस नाउ सस्टेन्ड हर, और शायद वह अब इतनी ज़्यादा डरी हुई नहीं थी और उसको इतना गुस्सा भी नहीं था यूमी की जिद्दबाजी के ऊपर, और अब उसने जो था इन सब बातों को स्वीकार कर लिया था कि यूमी उसका घाव नहीं धोएगी, यूमी उसे साफ नहीं करेगी, और उसने बड़ी ही शांति से इन सब बातों को स्वीकार कर लिया था। स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियरसली, बड़े गुस्से से वह बुड़बुड़ाई। बेवकूफ़ यूमी, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, क्या कुछ और है, ये एक आदमी ही तो है। एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, एक घायल असहाय आदमी। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियोरिटी, और अपनी श्रेष्ठता के विश्वास में। शी वेंट इम्पल्सिवली, वह नीचे की ओर झुकी। एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स, और उसने उसके ऊपर जो गांठ बंधे हुए कपड़े थे उनको खोला। दैट कैप्ड द वाइट मैन कवर्ड, जिससे गोरा आदमी ढका हुआ था, उन चिथड़ों को हटाया। व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर शी डिप्ड, और जैसे ही उसकी छाती खाली दिखने लगी, शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल, उसने पानी के अंदर साफ तौलियों को डुबोया। दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, जो कि यूमी उबलते हुए पानी में से लाई थी। एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और उस आदमी का चेहरा बड़ी सावधानी से साफ किया।
द मेंस स्किन, आदमी की चमड़ी, दो रफ विद एक्सपोजर, हालांकि बाहर रहने की वजह से बिल्कुल रूखी हो गई थी, वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, लेकिन उसकी चमड़ी बहुत ही बढ़िया थी, एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, और वह बहुत ही खूबसूरत रहा होगा जब वह एक बच्चा होगा। वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थाट्स, जबकि वह इन विचारों को सोच रही थी, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ, हालांकि वह अभी उस आदमी को अच्छे ढंग से, उस आदमी के बारे में कुछ अच्छे बेहतर ढंग से ना सोच रही थी, बट दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, लेकिन अब वह कोई बच्चा नहीं था। शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, और वैसे लगातार साफ करती रही जब तक कि उस आदमी के ऊपर का शरीर साफ ना हो गया। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसका साहस ना हुआ कि वह आदमी को पलट सके। वेयर वॉज सडाव, सडाव कहाँ था? नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसका जो गुस्सा था अब जो उसका गुस्सा था वह कम हो रहा था। एंड शी वॉज एंशियस अगेन एंड शी रोज, और वह बहुत उत्सुक हुई, वह उठ खड़ी हुई। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टावल, उसने गलत तौली से अपने हाथों को पोंछ लिया। देन लेस द मेंस बी चिल्ड, और जब तक कि वह आदमी ठंडा था, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और आदमी ठंडा हो रहा था बहुत, उसने रजाई उसके ऊपर डाल दी। सडाव, शी कॉल्ड सॉफ्टली, बड़ी ही नरम तरीके से उसने बुलाया सडाव। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, और लगभग सडाव आने ही वाला था जब उसने आवाज़ दी। हिज हैंड हैड बीन ऑन द फ्लोर, उसके जो हाथ थे वह फर्श पर थे। एंड नाउ ही ओपनड इट, और अब वह खुले हुए थे। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, और उसने देखा कि वह सर्जन का जो इमरजेंसी बैग होता है, चीर फाड़ करने वाले डॉक्टर का जो बैग होता है औजारों का, वह उन्हें ले आया। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन कोट, और उसने अपना सर्जन का कोट भी पहन लिया। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, ही क्राइड, तुमने निर्णय कर लिया है इसका ऑपरेशन करने का? यस, ही सैड शॉर्टली, हाँ उसने छोटे से रूप में कहा हाँ। ही टर्न हिज बैक टू हर, और उसने अपनी पीठ उसकी और यूमी हाना की ओर कर ली। एंड अनफोल्डेड अ स्टरलाइज टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एक्लोव, और शो पीस के नीचे बनी अलमारी के अंदर उसने अपने सारे के सारे औजारों को तौलिया के ऊपर खोल लिया। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और अपने औजारों को उसके ऊपर रख लिया। फेस्ट टॉवल्स, ही सेड, उसने कहा तौलिए लेकर आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, बड़ी आज्ञा से वह अंदर गई, बट हाउ एंशियस नाउ, लेकिन वह उत्सुक थी। टू द लिनन शेल्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, और उसने लिनन शेल्स के बारे में, और उसने बहुत सारे तौलिए उसमें से निकाले। देयर ऑट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग, और उसको लग रहा था कि वहाँ पर पुराने जो मैटिंग होती है, जो दरियाँ होती हैं, उनके पुराने टुकड़े भी पड़े थे। सो दैट द ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग, जिससे कि फर्श पर बिछी हुई जो मैट थी, जो चटाई, जो दरी थी, उसके खून की वजह से वह खराब ना हो जाए। शी वेंट आउट टू द बैक वेरांडा, वह आंगन में पीछे की ओर गई। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पर गार्डनर जो है वो लंबी लंबी पट्टियाँ चटाइयों की या दरियों की रखता है, विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट्स, जिससे कि वह सर्दियों की ठंडी रात में उन बहुत मुलायम झाड़ियों को ढक देता था। एंड टुक एन आर्म फुल ऑफ देम, और वह पूरे अपने बाजू में भर करके उन जो मैटिंग थी, जो पतली पतली स्ट्रिप्स थी, उनको ले आई। बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जैसे ही वह कमरे में वापस गई, शी सॉ दिस वॉज यूजलेस, उसने देखा कि बेकार था इन पट्टियों को लाना। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मेंस वुंड, और जो खून था, वो जो फाहा रखा था उसने उसके ऊपर, उसमें से निकल चुका था। एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे जो दरी बिछी हुई थी उसको गंदा कर चुका था। ओ द मैट, ओ मेरी प्यारी मैट, शी क्राइड, वह चिल्लाई। येस इट इज़ रूइंड, हाँ ये खराब हो गई। सडाउ रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर, और उसने जवाब दिया ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी परवाह नहीं थी। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, उसने उसे आदेश दिया मेरी सहायता करो इसे पलटने में। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे हुए हाना ने उसकी बात को माना। एंड ही बिगेन टू वॉश द मेंस बैक केयरफुली, और उन्होंने आदमी की पीठ को सावधानी से धोया। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सैड, उसने कहा यूमी ने इसे नहीं धोया। डिड यू वॉश हिम देन, सडाउ आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग, बिना रुके हो सडाउ ने पूछा क्या तुमने इसे धोया है? फॉर अ मोमेंट हिज
स्विफ्ट कॉन्साइज मूवमेंट्स, और एक ही क्षण में उसकी जल्दी जल्दी जो गतिविधियां थीं उसमें उसने पूछा, क्या तुमने इसे धोया है? यस शी सेड, हाँ, हाना ने जवाब दिया। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसा लग रहा था ये बात सडाउ ने नहीं सुनी थी। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन, और अक्सर वह अपने उन एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, जब वह कोई भी काम कर रहा होता है तो वह अपने काम में बुरी तरह खो जाता है। शी वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट इफ इट मैटर टू हिम, और एक क्षण के लिए हाना ने सोचा कि इस बात से क्या सडाउ को फर्क पड़ेगा। वट वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वॉज फॉर अ वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, और क्या फ़र्क पड़ता है, वट वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग, और जिस शरीर पर उसने इतने लंबे समय तक काम किया है, और उसने जो इतने लंबे समय तक काम किया है, क्या फ़र्क पड़ता है, एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, और उसने बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही कुशलतापूर्वक सारे कामों को किया। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक, तुम्हें इसे बेहोश करना होगा। इफ़ ही नीड्स इट, अगर उसे ज़रूरत पड़ी। ही सैड, सडाउ ने कहा। आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने बड़ी ही ब्लैंकली, उसने खाली होते हुए जवाब दिया, मैं, बट नेवर हैव आई, मैंने कभी भी किसी को एनेस्थीसिया नहीं दिया, बेहोश नहीं किया। इट इज़ ईजी एनफ, ये बहुत आसान है। ही सेड इम्पेशेंटली, उसने अधीर होते हुए कहा। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब उसने उसके ऊपर का फाहा हटा दिया जो घाव के ऊपर रखा था। एंड द ब्लड बिगिन टू फ्लो मोर क्विकली, और खून और तेजी से निकलने लगा। ही पियर्ड इन टू द वुंड, उसने घाव के अंदर झांका। विद द ब्राइट सर्जन लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे के ऊपर जो लाइट लगी थी, सर्जन लाइट लगी थी, सडाउ ने उस लाइट से उसके घाव के अंदर झांका। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, और बड़ी ही ठंडी रुचि के साथ उसने कहा कि जो गोली है, बुलेट जो है, वो अभी भी इसके घाव में घुसी हुई है। नाउ आई वॉन्डर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज, और मुझे हैरानी है कि चट्टान का घाव कितना ज़्यादा गहरा है। If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. अगर ये घाव गहरा नहीं है तो मैं इसमें से गोली को ढूंढ सकता हूँ। But the bleeding is not superficial. ये खून जो है ये ऊपरी नहीं है। He has lost much blood. इसका बहुत सारा खून अंदरूनी बह चुका है। At this moment हाना choked. इस पर हाना चौंक गई। He looked up. उसने ऊपर देखा and saw her face the color of the sulphur. और उसने गंधक के जैसा रंग उसके चेहरे पर, अपने चेहरे पर महसूस किया। Don't faint, he said sharply, उसने सख्ती से कहा, बेहोश मत हो। He did not put down his exploring instrument, उसने अपने औजार जो थे जिससे वह ऑपरेशन कर रहा था उन्हें नीचे नहीं रखा। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अगर मैं रुक गया तो यह आदमी मर जाएगा, निश्चित रूप से मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, उसने अपने हाथों, दोनों हाथों को जोड़कर अपने मुंह पर रखा हाना ने। एंड लेफ्ट अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम, और उछलती हुई, कदम भरती हुई बाहर की ओर भाग गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रीचिंग और रैचिंग, गार्डन के बाहर सडाउ ने सुना उसको उल्टी करते हुए। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन सडाउ अपना काम करता रहा। इट विल नेवर बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट, उसने सोचा कि अच्छा होगा उसके लिए कि वह अपने पेट को खाली कर ले। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, और वह भूल गया था कि वाकई हाना ने कभी ऑपरेशन होता नहीं देखा है। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर, लेकिन हाना का दुख और उसका बाहर ना जाने की असमर्थता, टू हर, हाना के पास, हाना की क्योंकि तबीयत खराब हो रही थी, उसे उल्टी आ रही थी उसे देख करके, और वह सडाउ उसके पास नहीं जा पा रहा था। मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल, वह अधीर हो गया सडाउ और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। विद दिस मैन, इस आदमी की वजह से, हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो कि उसके चाकू के नीचे बिल्कुल मरा हुआ लेटा हुआ है। उस आदमी के ऊपर उसे गुस्सा आने लगा कि हाना की तबीयत खराब हो रही है लेकिन फिर भी वह उसके पास नहीं जा पा रहा है। दिस मैन, ही थॉट, उसने सोचा ये आदमी, देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, और कोई कारण नहीं है हे भगवान की ये क्यों जिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, और अनकॉन्शियसली, बिल्कुल बेहोशी में ही, इस विचार ने उसको और रूखा बना दिया। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वह अपने काम में और तेजी से चलने लगा। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, और अपने सपने में ही आदमी कराहने लगा। बट सडाउ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन सडाउ ने कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वह बुड़बुड़ा रहा था उसके ऊपर। ग्रोन, ही मटर्ड, उसने कहा, ग्रोन का मतलब होता है कराहना।
ग्रोन इफ़ यू लाइक, कर रहा हो अगर तुम्हें अच्छा लगता है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं अपनी खुशी के लिए सब कुछ नहीं कर रहा। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, वाकई मैं नहीं जानता कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, दरवाज़ा खुला, दोबारा हाना अंदर आई। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, साफ आवाज़ में उसने पूछा एनेस्थेटिक कहाँ है। सडाओ मोशन विद हिज चिन, अपनी ठुड्डी की से सडाओ ने एक और इशारा किया। इट इज़ एज वेल दैट यू कम बैक, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई, उसने कहा। दिस फैलो इज बिगनिंग टू स्टायर, ये आदमी तो धीमे धीमे हिल रहा है। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में एक बोतल थी और कुछ कॉटन उसके हाथ में थी। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, उसने पूछा मैं ये कैसे करूं। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रल्स, इस रुई को गीला करो और इसकी नाक के पास रखो। सडाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, और सडाओ ने एक क्षण भी बिना देरी किए हुए जवाब दिया। द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, उसके काम का सबसे ज़्यादा मुश्किल वर्णन था ये। व्हेन ही ब्रेथ इज बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, और जैसे ही इसकी सांस जो है वो ये सांस ले और ये बिल्कुल ना हिले, तब इसके नाक के पास ये रुई हटा लेना। शी क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, और युवा अमेरिकन के सोते हुए चेहरे के पास वह जो है रुई को उसने सिकोड़ करके रख दिया। इट वॉज अ पिटिचुअसली थिन फेस, ये बुरी तरह से पतला चेहरा था। शी थॉट, उसने सोचा। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, ओंठ मुड़े हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, आदमी को बहुत पीड़ा हो रही थी, वह ये जानता था या नहीं जानता था। वॉचिंग हिम, उसे देखते हुए, शी वॉन्डर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स, कि वो सोच रही थी कि वो कहानियाँ जो कि उसने कैदियों के दुख के बारे में सुनी थी वर ट्रू, वह सच थी। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, यह एक अफवाह की चिंगारी की तरह आती हैं। टोल्ड बाय द वर्ड ऑफ माउथ, और किसी के मुंह के शब्दों से सुनी जाती हैं। एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और हमेशा ये कहानियां उन वर्णनों के विपरीत होती हैं। इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट, और अखबारों के अंदर ये जो रिपोर्ट आती हैं वे हमेशा वेर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट, जहां पर भी जापान की सेनाएं जाती हैं, द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली, लोग उनका बहुत खुशी से स्वागत करते हैं। विद क्राइज ऑफ जॉय एट दियर लिबरेशन, और उनकी आज़ादी के लिए वह खुशी से चिल्लाते हैं। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकिमा, लेकिन कई बार वह ऐसे लोगों के बारे में भी सोचती है जैसे कि जनरल टाकिमा, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूएली, जो कि अपनी पत्नी को घर पर निर्ममता से पीटता है। दो नो वन मेंशन इट नाउ, हालांकि अब कोई इस बारे में बात नहीं करता। दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया, क्योंकि मंचूरिया में इसने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती थी। इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ मैन, अगर एक व्यक्ति अपनी औरत के साथ इतना दुष्ट हो सकता है, इन हिज पावर, अपनी ताकत में, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, और क्या वह ऐसों के लिए जो कि युद्ध के बंदी होते हैं उनके लिए इतना दुष्ट होगा कि जिसे कहा भी नहीं जा सकता। She hoped anxiously that this young man had not been tortured, और उसने बड़ी उत्सुकता से सोचा कि शायद इस आदमी को टॉर्चर, अत्याचार इस पर नहीं किया होगा। It was at this moment, और उसी क्षण, that she observed deep red scars on his neck, और उसने देखा लाल रंग का गहरा एक घाव उसकी गर्दन के ऊपर, just under the ear, उसके कान के एकदम नीचे। Those scars, ये जो निशान है, she murmured, वह बुड़बुड़ाई, lifting her eyes to Sadao, उसने अपनी आंखें सडाओ की ओर उठाई। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, और इस समय वह अपने औजारों के बारे में, औजारों के को देख रहा था, औजारों की नोकों को देख रहा था। स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, और उसके जो औजार थे वह किसी बहुत सख्त चीज से जाकर टकराए। डेंजरसली, खतरनाक रूप से, नियर द किडनी, उसकी किडनी के पास जो थे, उसके जैसे ही औजार टकराए किसी सख्त चीज से, ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे विचार उसे छोड़कर चले गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, और वह बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा था। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, उसने अपनी उंगलियों से टटोला, डेलिकेटली, बड़े प्यार से, फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी, वह शरीर के हर एक परमाणु के बारे में जानता है। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटमी, शरीर रचना के जो उनके प्रोफेसर थे, अमेरिकन प्रोफेसर थे, हैड सीन टू दैट नॉलेज, उनको इस बात का बहुत ज्ञान था। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन,
इग्नोरेंस सर, और अगर मनुष्य के शरीर की अज्ञानता है तो ये एक चीर फाड़ करने वाले डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा पाप है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल वह अपनी क्लासों के ऊपर दहाड़े लगाता था। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, और अगर आप ऑपरेशन करते हैं बिना पूरे ज्ञान के साथ एक शरीर का ऑपरेशन करते हैं, एज इफ यू हैड मेड इट, जिसके लिए आपको बनाया गया है, एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। अगर आपको शरीर का ऑपरेशन करने का ज्ञान नहीं है और आप फिर भी ऑपरेशन करते हैं, तो ये एक तरह का की हत्या ही होगी। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, ये किडनी के पास नहीं थी माई फ्रेंड, मेरे मित्र, सडाओ मरमर, सडाओ बुड़बुड़ाया। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट, और ये उसकी आदत थी अपने रोगियों के साथ में बड़बड़ाना। व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, जब वह अपने आप को पूरी तरह से ऑपरेशन में खो लेता था। माय फ्रेंड, मेरे मित्र, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, जैसा कि वह अपने रोगियों को हमेशा अपना मित्र कहकर बुलाता था। एंड सो नाउ ही डिड, और ऐसा ही उसने अभी भी किया। फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, वह ये भूल गया था कि ये आदमी उसका शत्रु है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स, और बहुत ही जल्दी से और बहुत ही साफ तरीके से, प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स, द बुलेट वॉज आउट, अपने यंत्रों के जरिए, अपने इंस्ट्रूमेंट के जरिए बड़े ही साफ तरीके से उसने उस गोली को बाहर निकाल दिया। द मैन क्विवर्ड, आदमी थोड़ा सा कांपा, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी वह बेहोश था। नेवरदीलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, और हालांकि उसने फिर भी थोड़े थोड़े कुछ अंग्रेजी शब्द बुड़बुड़ाए। गट्स, ही मटर्ड, चोकिंग, और वह चौंकता हुआ बुड़बुड़ाने लगा, मेरी आंतें, दे गॉट माई गट्स, उन्होंने निकाल ली मेरी आंतें। सडाओ, हाना क्राइड शार्पली, सडाओ, हाना ने उसको तेज आवाज लगाई। हश, सडाओ ने कहा चुप रहो। द मैन सैंक अगेन इन टू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सडाओ टुक अप हिज रेस्ट, और आदमी फिर दोबारा से एक गहरी शांति में सो गया, चला गया। सडाओ ने उसकी कलाई उठाई, हेटिंग द टच ऑफ इट, सडाओ उसको छूना भी घृणा समझता था। येस, देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट, अभी भी हल्की हल्की उसकी नब्ज चल रही थी। सो फीबल, बहुत हल्की, बट इनफ, लेकिन पर्याप्त थी। इफ ही वांटेड द मैन टू लिव, अगर वह चाहता था आदमी जिए, टू गिव होप, उसे उम्मीद देने के लिए। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, लेकिन उसने सोचा निश्चित रूप से मैं नहीं चाहता ये आदमी जिए। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, हाना ने से कहा अब ज्यादा उसको बेहोशी का दवा मत दो। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, और वह उसी तरह तेजी से मुड़ा, ऐसा लगता था जैसे वह कभी रुका नहीं था। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन, और अपनी दवाइयों में से ही चूज अ स्मॉल वियाल, उसने एक छोटी सी शीशी को चुना। एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक, उसने अपने सीरिंज को उस दवाई से भरा। एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और उसने उस रोगी की उल्टी बाजू के अंदर इंजेक्शन लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द निडल, उसने सुई नीचे रखी। ही टुक द मेंस रिस्ट अगेन, उसने दोबारा आदमी की कलाई उठाई। द पल्स अंडर द फिंगर्स फ्लटर्ड, और उसके नीचे, उंगलियों के नीचे जो नब्ज थी वह फड़फड़ा रही थी। वंस और ट्वाइस, एक या दो बार। एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, उसके बाद पल्स तेज चलने लगी। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना इनसाइड, उसने हाना से कहा और आ भरा कि ये आदमी जरूर हर चीज़ों के बावजूद जिएगा। द यंग मैन वोक, और वह युवा आदमी उठा। सो वीक, बहुत कमज़ोर। हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड, उसकी नीली आंखें बड़ी खतरनाक थीं। व्हेन ही परसीव्ड, जैसे ही उसने जाना, वेयर ही वॉज, वह कहाँ था। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू एपोलोगाइज, और हाना जो थी वो कंपेल्ड, उसने महसूस किया, वह मजबूर हो गई माफ़ी मांगने के लिए। शी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, उसने खुद उसकी सेवा की। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी सर्वेंट्स में से, कोई भी नौकरों में से कोई भी उसके कमरे में नहीं आया। व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब वह पहली बार आई थी, शी सॉ हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग, और उसने अपने सारी ताकत को और साहस को जुटा लिया था कि इस डरी हुई चीज़ से, फियरफुल, डरावनी चीज़ से अपने आप को निपटने के लिए तैयार किया। डोंट बी अफ्रेड, शी बैग्ड हिम सॉफ्टली, उसने बड़े प्यार से उससे कहा मत डरो। हाउ कम, ये सब कैसे। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलती हो। ही गैस, उसने सांस फूलते हुए कहा। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया मैं लंबे समय तक अमेरिका में रही थी। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाइज
टू दैट बट ही कुड नॉट, और उसने देखा, शी सॉ, उसने देखा कि वह जवाब देना चाहता था लेकिन नहीं दे सका, एंड सो शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सिलेन स्पून, और उसने एक पोर्सिलेन, एक प्लास्टिक के चम्मच से उसको कुछ खिलाया। वह झुकी और उसने उसको बड़े प्यार से कुछ खिलाया। ही एट अनविलिंगली, उसने बिना इच्छा के खाया, बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी उसने खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सैड, तुम जल्दी ही ताकतवर हो जाओगे, हाना ने कहा। नॉट लाइकिंग हिम, उसे नापसंद करते हुए, एंड येट मूव्ड टू कम्फर्ट हिम, लेकिन फिर भी वह मुड़ी उसको आराम देने के लिए। ही डिड नॉट आंसर, उसने कोई जवाब नहीं दिया। व्हेन सडाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के तीसरे दिन जब सडाओ अंदर आया, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, उसने देखा युवा आदमी बैठा हुआ था। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, उसका चेहरा बिना खून के हो रहा था इन सभी प्रयत्नों के साथ। लाई डाउन सडाओ क्राइड, सडाओ चिल्लाया, लेट जाओ। डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, उसने जबरदस्ती आदमी को धीमे से लेटाया, एंड स्ट्रांगली, और सख्ती से, मजबूती से, एंड एग्जामिन्ड द वुंड, और उसके घाव का निरीक्षण किया। यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड, उसने उसे डांटा कि तुम मर जाओगे अगर इस तरीके के काम करोगे। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? द बॉय मटर्ड, वे लड़का बुड़बुड़ाया। ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, और अब ऐसा लगता था वह मुश्किल से 17 साल का था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पुलिस को देने वाले हो? फॉर अ मोमेंट सडाउ डिड नॉट आंसर, एक क्षण के लिए सडाउ ने कोई जवाब नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपना निरीक्षण खत्म किया, एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, उसके बाद उस आदमी के ऊपर की जो सिल्क की क्विल्ट थी, जो रजाई थी, उसके ऊपर से हटाई। आई डोंट नो माई सेल्फ वॉट आई शेल डू विद यू, मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ही सैड, उसने कहा, आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, और मुझे तुम्हें वाकई पुलिस को दे देना चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तुम युद्ध के बंदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, नहीं मुझे कुछ मत कहना। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, और उसने अपना हाथ रख दिया, और यंग मैन से, जो कि बोलने ही वाला था, उसने देखा, और उसने उसको चुप रहने के लिए पुट अप हिज हैंड, अपना हाथ ऊपर उठाया, और उसने देख लिया था कि यंग मैन बोलने ही वाला था। उसने उसको चुप रहने के लिए कहा। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, और मुझे अपना नाम तक मत बताना जब तक कि मैं ना पूछूं। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, उन दोनों ने, सडाउ ने और उस लड़के ने, एक दूसरे को एक क्षण के लिए देखा, एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज, और उसके बाद उस युवा लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, और अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया। ओके, ही विस्पर्ड, उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, ठीक है। हिज माउथ अ बिटर लाइन, उसका चेहरा बहुत ही उदास हो गया। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सडाओ, और दरवाजे के बाहर हाना जो है सडाओ का इंतजार कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, और उसने देख लिया था कि हाना परेशानी में थी। Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man, और सडाओ, यूमी ने मुझे कहा है कि नौकर कह रहे हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि जब तक ये आदमी यहाँ पर है, वह यहाँ पर नहीं रह सकते, जब तक ये आदमी यहाँ पर छुपा हो। ये आदमी कौन? अमेरिकन जो था, जो आर्मी का था। नाउ शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर, और वे सब ये कह रहे हैं कि तुम और मैं, एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका, कि हम दोनों बहुत लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं, दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, और इसीलिए हम भूल चुके हैं अपने देश के बारे में सबसे पहले सोचना। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, वे सोचते हैं कि हम अमेरिकन्स जैसे हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सडाओ सैड हार्शली, सडाओ ने कड़वाहट से कहा, यह सच नहीं है। अमेरिकन्स आर आर एनिमीज, अमेरिकन हमारे शत्रु हैं। But I have trained not to let a man die if I can help it, लेकिन हमें सिखाया गया है कि अगर एक आदमी मर रहा है और हम अगर उसकी सहायता कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। The servants cannot understand that, she said anxiously, उसने बड़ी उत्सुकता से कहा। नौकर ये बात नहीं समझ सकते। No, he agreed, उसने, वह भी सहमत हुआ। नहीं, नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर, उन दोनों में से कोई भी ज़्यादा ना कह पाया। एंड समहाउ द
हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, और किसी तरह घर की जो गृहस्थी थी, जो काम था, वो घिसटता रहा। द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल, नौकर जो थे और ज़्यादा सावधान हो गए। देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, उनकी जो विनम्रता थी और वह और ज़्यादा सावधानी भरी हो गई। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू हुम दे वर हायर्ड, लेकिन उनकी जो नज़रें थी वो जिन दो पेयर उनकी जो नज़रें थी सडाओ की तरफ से और हाना की तरफ से बिल्कुल ठंडी उनकी नज़रें हो गई थी, उन दोनों एक जोड़े की तरफ से। नाउ द सर्वेंट्स और उनकी जो नज़रें थी वह उन दोनों जोड़े की तरफ से बिल्कुल ठंडी हो गई नौकरों की। इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, एक सुबह बूढ़े गार्डनर ने, माली ने कहा, ये तो साफ है कि हमारा मास्टर क्या करना चाहता है, हमारा मालिक क्या करना चाहता है। ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, पूरी जिंदगी उसने फूलों के लिए काम किया। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और वह काई में बहुत बड़ा विशेषज्ञ था। फॉर सडाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स, और उसने सडाओ के पिता के लिए काई का एक सबसे ज़्यादा सुंदर जापान में एक बगीचा बनाया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली, और उसने काई का एक बहुत ही खूबसूरत हरे रंग का एक कारपेट जैसा बना दिया था। सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मेयर्ड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, और उसने ऐसा एक मैट बना दिया था, कारपेट बना दिया था काई का, जिसमें एक भी पत्ती या फिर एक भी पाइन नीडल, एक भी कांटा जो है वो उस मखमली जो सरफेस है उस पर दिखाई ना दे। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल, मेरे मालिक का बेटा, पुराने मालिक का बेटा अच्छी तरह जानता है वॉट ही ऑट टू डू, उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड, उसने कहा, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक, और उसने एक छोटी सी कोपल को एक झाड़ी में से तोड़ लिया बोलते हुए। When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब वह आदमी पूरी तरह से मृत्यु के नज़दीक था तो उसका खून क्यों नहीं निकल जाने दिया। That young master is so proud of his skill to save life, और ये जो हमारा नया मालिक है ना, ये बड़ा ही गर्व महसूस करता है, अपनी कुशलता से उसे बचा लिया, इसलिए गर्व महसूस करता है। That he saves any life, कि वह किसी की ज़िंदगी भी बचा सकता है। The cook said contemptuously, बड़ी घृणा से रसोइये ने कहा। रसोइया कौन है? यूमी। ओके। शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक स्किलफुली, उसने एक तीतर, एक फाउल का मतलब होता है एक तरह की चिड़िया, तीतर को पकड़ा, उसकी गर्दन को बड़ी कुशलता से मरोड़ा। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और उसने तड़पती हुई पक्षी को पकड़े रखा। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ अ विस्टारिया वाइन, और विस्टारिया वाइन की जड़ों में उसके खून को बहने दिया, उस चिड़िया के खून को बहने दिया। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, और खून जो है सबसे अच्छा उर्वरक होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और पुराना माली खून की एक भी बूंद को बर्बाद नहीं जाने देता। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, और ये बच्चों की बात है जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। यूमी सैड सैडली, यूमी ने बड़ी ही उदासी से कहा, व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, बच्चों का क्या भविष्य होगा यदि उनके पिता को के ऊपर एक राजद्रोही होने का दोष लग जाएगा। They did not try to hide what they said from the ears of Hana, और उन्होंने कोशिश नहीं की कि जो कुछ भी वे कह रहे हैं वे हाना के कानों से छुपा रहे। As she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, वह आंगन में नज़दीक ही खड़ी थी और दिन के लिए फूलों को लगा रही थी। And she knew they spoke on purpose that she might hear, और वह जानती थी कि वह इस तरीके से इसलिए बात कर रहे हैं जिससे कि उनका उद्देश्य ये हो जाए कि मैं भी सुन सकूं। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, और वह जानती है कि ये जो जितने भी नौकर हैं ये सब सही कह रहे हैं। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर, लेकिन एक भाग उसकी ज़िंदगी का और भी था विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसे वह पूरी तरह नहीं समझ सकी थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, और ये एक कैदी को चाहना, कैदी को पसंद करना उसका एक भावुक पक्ष नहीं था। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, वह उसको एक कैदी की तरह ही मानती थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम, वह उसे कभी पसंद नहीं कर सकती थी। इवन येस्टरडे, हालांकि कल भी, व्हेन
ही हैड सेड इन अ इम्पल्सिव वे, जब उसने बहुत ही इम्पल्सिव वे रिस्पेक्टफुल वे में कहना चाहा था, एनीवे फिर भी, लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है टॉम। इम्पल्सिंग का मतलब होता है बड़े आवेग से, बड़ी ही तेज़ी से, ठीक है, बड़ी ही तेज़ी से उसने बताना चाहा कि फिर भी मैं आपको बता दूं मेरा नाम टॉम है। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो, और उसने दूर से ही हाना ने उसको थोड़ा सा गर्दन को अपनी झुकाया। शी सॉ हर्ट इन हिज आइज, और वह शी सॉ हर्ट इन हिज आइज बट शी डिड नॉट विश टू असॉज इट, और वह उसने देखा कि जो वह उसने बड़ी वहाँ से सिर तो हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द उसने देखा था, और वह उस पर एसॉज का मीनिंग मलहम नहीं लगाना चाहती थी। वाकई इस घर के अंदर बड़ी मुसीबत थी, और वह जानती थी ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, वह जानता था लड़का कि वह इस घर के अंदर बहुत बड़ी परेशानी था। एज फॉर सडाओ एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली, जहाँ तक सडाओ की बात है, हर रोज़ वह उसके घाव को बड़े ही निरीक्षण से देखा करता था, सावधानी से देखता था। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, इस सुबह उसने अंतिम टाका भी खींच कर निकाल दिया। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियर बाय एज वेल एज एवर, और वह युवा आदमी 2 ही हफ्तों के अंदर पहले जैसा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। सडाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस, सडाओ अपने ऑफिस में गया और उसने बड़ी सावधानी से पुलिस के मुखिया को जो है वो पत्र लिखा, रिपोर्टिंग द होल मैटर, और उसने सारी की सारी बातचीत उस रिपोर्ट में लिख दी। ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी, और फरवरी के 21 तारीख को, एन एस्केप्ड प्रिजनर वॉज वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, और उसने लिखा कि एक कैदी जो है वो पानी में से जो है वो धुलता हुआ मेरे घर के सामने किनारे पर आकर पड़ गया था। सो फार ही टाइप्ड, और यहाँ तक उसने टाइप किया, एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ हिज डेस्क, और फिर उसने अपने जो डेस्क था उसकी एक रहस्यमय जो ड्रॉर थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, उसे खोला, एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और अधूरी रिपोर्ट को उसने उसके अंदर रख दिया। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, इसके बाद 7वें दिन, 2 थिंग्स हैपन, 2 बातें हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, जो जितने भी नौकर थे वह सुबह सब छोड़कर चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स, और उन नौकरों का जितना भी सामान था वे बड़ी सी चौरस कॉटन है, कर्चीफ्स का मीनिंग होता है चादर के अंदर बंधा हुआ था। व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन, जब हाना सुबह उठी कोई भी काम नहीं किया हुआ था। द हाउस नॉट क्लीन्ड, घर साफ नहीं किया गया था। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, भोजन नहीं बना था। एंड शी न्यू व्हाट इट मेंट, और वह जानती थी इसका क्या मतलब है। शी वॉज डिस्पेड, वह बहुत निराश हो गई। एंड इवन टेरिफाइड, और हालांकि भयभीत हो गई। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन एक जो मालकिन होने का गर्व था वो ये नहीं अनुमति देता था कि वह इन सभी को, डर को और अपने दुख को नौकरों के सामने दिखाए। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, और बल्कि उसने अपने सिर को बड़ी शान से हिलाया। when they appeared before her in the kitchen, जब वह सारे के सारे नौकर रसोई में उसके सामने उपस्थित हुए। एंड शी पेड देम ऑफ द थैंक्ड देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, और उसने सिर्फ उन सबको धन्यवाद अदा किया जो कुछ भी उन लोगों ने उसके लिए किया, उसके लिए उसने सबको धन्यवाद दिया। दे वर क्राइंग, वह रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन हाना नहीं रो रही थी। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व सडाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय, और जो रसोईया है और जो माली है वह सडाओ की सेवा तब से कर रहे थे जब वह अपने पिता के घर एक छोटा लड़का था। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, यूमी रोने लगी बच्चों की वजह से। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना, और वह इतनी ज़्यादा दुखी थी कि वह एक बार तो चली गई, फिर वह दोबारा हाना के पास दौड़ कर आ गई। इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट, अगर बच्चे मुझे आज की रात बहुत याद
याद करें, सेंड फॉर मी, मुझे बुला लेना, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने ही घर जा रही हूँ, एंड यू नो वेयर इट इज़, और तुम जानती हो मेरा घर कहाँ है। थैंक यू हाना सेड स्माइलिंग, हाना ने मुस्कुराते हुए कहा धन्यवाद। बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी, हाउ एवर द बेबी क्राइड, और लेकिन उसने अपने आप से, हाना ने कहा, कि अगर उसका बच्चा रोएगा रोएगा तब भी वह यूमी को नहीं बुलाएगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सडाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, और यूमी ने हाना ने सुबह का नाश्ता बनाया और सडाओ ने उसकी जो है वो बच्चों के लिए उसकी सहायता की। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट, दोनों में से किसी ने भी नौकरों के बारे में बातचीत नहीं की, दैट दे वर गॉन, कि वे जा चुके हैं। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, और जब हाना जो है वो ले गई उस प्रिजनर के लिए सुबह का नाश्ता, शी केम बैक टू सडाओ, वह सडाओ के पास वापस आई। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी ऑट टू डू, हम ये क्यों नहीं देख पा रहे साफ साफ कि हमें क्या करना चाहिए। शी आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा, इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, हमारे नौकर हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं जितना हम नहीं देख पा रहे। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापनीज, हम बाकी के दूसरे जापानियों से अलग क्यों हैं। सडाओ डिड नॉट आंसर, सडाओ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज, और थोड़ी ही देर के बाद वह उस कमरे में गया जहां पर कैदी था। एंड सेड ब्रस्क्वेली, और उसने बड़ी ही जल्दी जल्दी एक बात कही, टुडे यू मे गॉट अप ऑन योर फीट, आज तुम अपने पैरों पर उठकर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, और मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ खड़े होने के लिए 5 मिनट का समय लो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग इट, और कल जो है सुबह सुबह, कल जो है तुम इसको 2 बार कोशिश कर सकते हो। इट वुड बी वेल, ये अच्छा रहेगा, दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ, कि तुम्हारे अंदर वापस तुम्हारी ताकत आ जाएगी, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे भीतर तुम्हारी ताकत वापस आ जाएगी। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस, और सडाओ ने देखा एक जगमगाहट सी, डर की एक जगमगाहट युवा फेस के ऊपर, दैट वॉज स्टिल वेरी पेल, जो कि अभी भी उसका चेहरा पीला ही था। ओके ठीक है, द बॉय मरमर्ड, लड़का बुड़बुड़ाया। इविडेंटली ही वॉज डिटरमिन्ड टू से मोर, और ये तो बात साफ थी कि वह और ज़्यादा कुछ कहने का के लिए दृढ़ निश्चयी था। आई फील आई ऑट टू थैंक यू, मैं महसूस करता हूँ कि मैं तुम्हें धन्यवाद दूँ, मुझे देना चाहिए, डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है डॉक्टर। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सडाओ सैड कोल्डली, सडाओ ने बड़ी ही ठंडेपन से कहा, इतनी जल्दी मुझे धन्यवाद मत दो। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, उसने देखा डर की एक जो चमक थी दोबारा लड़के की आंखों में दिखाई दी। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, और वो डर जैसे कि बिना गलती किए हुए जानवरों की आंखों में देखा जा सकता है। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, और उसकी गर्दन के ऊपर जो बहुत बड़ा घाव था वह एक क्षण के लिए लाल हो गया। दोज स्कार्स, ये तुम्हारे जो दाग हैं, वट वर दे, ये क्या थे। सडाओ डिड नॉट आस्क, सडाओ ने ये नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड, और दोपहर के समय दूसरी बात हुई। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनएकस्टम्ड लेबर, और हाना को जो है वो आदि नहीं थी इतनी सख्त मेहनत करने की। सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, उसने देखा एक संदेशवाहक और ऑफिस की ड्रेस पहन करके उसके दरवाजे पर खड़ा है। हर हैंड्स वेंट वीक, और हाना के हाथ कमज़ोर पड़ गए। एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, वह अपनी सांस नहीं ले पा रही थी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, शायद नौकरों ने पहले ही जाकर बता दिया। शी रैन टू सडाओ, वह सडाओ के पास गई, गैस्पिंग हाँफते हुए, अनेबल टू अटर अ वर्ड, एक भी शब्द बोलने में असमर्थ थी। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, और संदेशवाहक का उन्होंने पीछा किया। थ्रू द गार्डन, गार्डन तक उसका पीछा किया। एंड देयर ही स्टूड, और वह मैसेंजर वहाँ खड़ा हो गया। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और उसने सडाओ को दिखाया उसकी ओर असहाय होकर के इशारा किया। सडाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सडाओ ने अपनी किताब के ऊपर से देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन, ये घर का एक दूसरा हिस्सा था जो कि बगीचे की ओर खुलता था। फॉर द सदर्न सनशाइन, दक्षिणी ओर की सूर्य की रोशनी लेने के लिए ये उस ओर खुलता था।
व्हाट इज इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर, उसने संदेशवाहक से पूछा ये क्या है, एंड देन ही रोज, और फिर सडाओ उठ खड़ा हुआ, सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म, उसने आदमी की यूनिफॉर्म को, उसकी वर्दी को देखा, यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सैड, और उस आदमी ने कहा यू आर टू कम टू द पैलेस, तुम्हें महल आना होगा, द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, जो बूढ़ा जनरल है वह दोबारा दर्द में आ गया है। ओ हाना ब्रेथेड, हाना ने तब राहत की सांस ली। इज दैट ऑल, क्या यही सब कुछ है, ऑल, सब कुछ, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, और उस संदेशवाहक ने बड़ी ही हैरानी से कहा, इज इट नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं है, इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड, वाकई ये है, उसने जवाब दिया, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, व्हेन सडाओ केम टू से गुड बाय, और जैसे ही सडाओ आता है उसको अलविदा कहने के लिए, शी वॉज इन द किचन, वह रसोई घर में थी, बट डूइंग नथिंग, वह कुछ नहीं कर रही थी, द चिल्ड्रन वर स्लीप, बच्चे सो चुके थे, एंड शी सेट मेयरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वह कुछ क्षण के लिए आराम करने सिर्फ बैठ गई थी, मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, वह बहुत ज़्यादा थकी हुई थी डर की वजह से, बजाय काम के, वह काम से इतनी थकी नहीं थी, वह डर की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सैड, मैंने सोचा शायद वह तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं, उसने कहा। ही गेज डाउन इन टू हर एंशियस आइज, और उसने सडाओ ने उसकी उत्सुकता भरी आंखों को देखा, घूर कर देखा। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए मैं इस आदमी से छुटकारा पाऊंगा। ही सैड इन डिस्ट्रेस, उसने निराशा से कहा। सम हाउ आई मस्ट गेट ऑफ हिम, किसी न किसी तरह मुझे इससे छुटकारा पाना चाहिए। सडाओ गोज टू सी द जनरल, और सडाओ जनरल को देखने चला गया। ऑफ कोर्स द जनरल सैड वीकली, और वाकई जनरल ने बहुत ही कमजोरी से कहा। आई अंडरस्टैंड फुली, मैं पूरी तरह समझता हूँ, बट दैट इज बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, और एक बार की बात है कि मैंने प्रिंसटन में एक डिग्री ली थी। सो फ्यू जापानीज हैव, ये डिग्री बहुत कम जापानियों के पास होती है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सडाओ सैड, सडाओ ने कहा, मुझे उस आदमी की जरा भी परवाह नहीं है महाराज, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन मैंने उसका ऑपरेशन किया बहुत ही सफलता के साथ। यस यस, द जनरल सैड, जनरल ने कहा, हाँ हाँ। इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो, ज़रूरी हो। इविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, और ये तो साफ है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, तुम बड़े कुशल हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, और तुम कहते हो, तुम सोचते हो कि मैं एक हार्ट अटैक और झेल सकता हूँ जो कि आज मुझे पड़ा। नॉट मोर देन वन, सडाओ सैड, एक से ज़्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, और निश्चित रूप से मैं अनुमति दे सकता हूँ कि तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। द जनरल सैड विद एंग्जाइटी, जनरल ने बहुत ही चिंता के साथ कहा। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, उसका लंबा पीला जापानी चेहरा बिना हाव भाव के हो गया। विच मेंट दैट ही वॉज इन डीप, इसका मतलब था कि वह बहुत ज़्यादा गहरी विचार में था। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। द जनरल सैड, जनरल ने कहा, क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद की। सपोज यू वर कंडेम टू डेथ, कल्पना करो कि तुम्हें मौत की सज़ा मिलती है। एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन ही मेरा ऑपरेशन भी करना पड़ जाए। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सडाओ सजेस्टेड, सडाओ ने सुझाव दिया कि महाराज और भी तो डॉक्टर हैं, सर्जन है। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड, जनरल ने जवाब दिया, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स, और सबसे ज़्यादा अच्छे जो सर्जन हैं वो जर्मन के द्वारा प्रशिक्षित किए गए हैं। एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड, वह तो ऑपरेशन को भी कहेंगे सफल हो गया यदि मैं मर भी जाऊँ। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू का की कोई परवाह नहीं करता। ही साइड, उसने आ भरी। It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality, और ये बहुत ही दया की बात है कि जर्मन का जो रूखापन है हम अमेरिका की भावुकता के साथ नहीं मिला सकते। Then you could turn your prisoner over to the execution, और फिर तुम अपने कैदी को फांसी की ओर जो है मोड़ रहे हो। And yet I could be sure you would not murder me, और जब तुम अपने प्रिजनर तक को भी फांसी की सजा के लिए नहीं मोड़ पा रहे हो तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरा खून कर दोगे।
वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, जबकि मैं तो बेहोश रहूँगा। द जनरल लाफ्ड, जनरल हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका अजीब व गरीब मजाक करने का तरीका है। एज अ जापानीज, एक जापानी होने के नाते, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड, और उसने कहा एक जापानी होने के नाते तुम इन दो विदेशी तत्वों को नहीं मिला सकते, उसने कहा। सडाओ स्माइल्ड, सडाओ मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मुझे पक्का विश्वास नहीं है, उसने कहा। बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, लेकिन आपके लिए मैं इच्छा करता हूँ इसकी कोशिश करने की। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा निरीक्षण, मेरे ऊपर कोई ना कोई परीक्षण करो। ही सैड, उसने कहा। ही फेल्ट सडनली वीक, अचानक वह कमज़ोर सा हो गया। एंड ओवरहेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स, और इस समय वह अपनी ज़िंदगी की परवाह करने लगा। सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये वो समय था कि बार बार जीतने की वजह से बहुत सारी महान जिम्मेदारियाँ ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, और दक्षिण प्रशांत महासागर की जितनी भी जिम्मेदारियां थीं, बार बार जीत के कारण सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ रही थी। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली, चिढ़ते हुए उसने कहा, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वे आदमी नदी में से तुम्हारे दरवाजे पर आकर पड़ गया। आई फील इट सो माई सेल्फ, सडाओ सेड जेंटली, सडाओ ने बहुत प्यार से कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड, जनरल ने कहा कि ज़्यादा अच्छा होगा यदि उसे चुपचाप मार दिया जाए। नॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, किसी ऐसे के द्वारा कि जो उसे नहीं जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स, मेरे पास हत्या करने वाले बहुत से लोग हैं। सपोज आई सेंड टू ऑफ देम टू योर हाउस टुनाइट और बेटर, और कल्पना करो कि आज की रात एक या दो तुम्हारे घर में जाते हैं, और एनी नाइट, किसी भी रात जाते हैं। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, और तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं। इट इज़ नाउ वार्म, और अब गर्माहट थी। वट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पोर्शन ऑफ द वाइट मेन्स रूम ओपन टू द गार्डन, और वह दरवाज़ा जो कि बगीचे में खुलता है, वह प्राकृतिक, अगर उसे हम मारेंगे तो सब कुछ प्राकृतिक लगेगा, और जो दरवाज़ा उसकी तरफ, बगीचे की तरफ जाता है, तुम उसे खुला रख देना वाइल ही स्लीप्स, जब वह सो जाता है तो तुम उस तरफ का दरवाज़ा जो है, जो उसके कमरे का दरवाज़ा है, उसे खुला रख देना। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सडाओ अग्रीड, सडाओ सहमत हो गया कि शायद ये बहुत ही प्राकृतिक लगेगा, अगर उसको इस तरीके से मारा जाएगा, हत्यारों के द्वारा मारा जाएगा, तो ये प्राकृतिक लगेगा। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, और इसीलिए सच्चाई ये थी कि वह दरवाज़ा हर रात को खुला रखा गया। गुड, द जनरल सैड यॉर्निंग, जनरल ने उबासी लेते हुए कहा, बहुत अच्छा। दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स, वह बहुत ही ज़्यादा समर्थ हत्यारे हैं। दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, वह कोई शोर नहीं करते और वह बिना खून बहाए हुए। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, और अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें समझा दूंगा कि उसका शरीर भी वहाँ से हटा लें। सडाओ कंसीडर्ड, सडाओ ने सोचा, दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट, यही सबसे सही होगा। एक्सीलेंसी, यही सबसे सही होगा। ये एग्रीड, वह सहमत हो गया। थिंकिंग ऑफ हाना, वह हाना के बारे में सोचने लगा। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन, और फिर उसने जनरल का घर छोड़ा। देन एंड वेंट होम, और अपने घर गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, और उसने योजना के बारे में सोचा। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, और ऐसा लग रहा था कि सारी की सारी चीज़ें उसके हाथों से निकलती चली जा रही हैं। ही वुड टेल हाना नथिंग, उसने हाना से कुछ नहीं कहा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस, और शायद वह बुरी तरह से डर जाएगी, कायर हो जाएगी, यदि वह हमारे घर में हत्यारों का आना सुनेगी। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर इसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापानीज वॉज, और वाकई ऐसे घर के अंदर निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का होना ज़रूरी था। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, और शासन करने वाले ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार करते होंगे जो कि उनका विरोध करते हैं।
ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग, उसने कुछ भी अनुमति करने से इनकार कर दिया, बट रीज़न टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड, इसका कारण था उसके दिमाग का वातावरण। एज ही वेंट इन टू द रूम, जैसे ही वह कमरे में गया, वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, जहाँ पर अमेरिकन जो लड़का था वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, उसने पाया कि उस समय बिस्तर पर वह युवा आदमी नहीं था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और वह बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था। वॉट इज दिस, ये क्या है, ही एक्सक्लेम्ड, उसने हैरानी से कहा। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, तुम्हें किसने अनुमति दी अपना कमरा छोड़ के जाने की। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सैड गेली, टॉम ने बड़ी ही खुशी से कहा कि मैं किसी की भी अनुमति लेने का या उनकी अनुमति देने का इंतजार नहीं करता। गॉश, आई फील प्रिटी गुड अगेन, अरे मैं बिल्कुल अब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, लेकिन इस और की जो नसें हैं हमेशा वह सख्त रहती हैं। इज इट सो, क्या ऐसा है, सडाउ इंक्वायर्ड सरप्राइज, और सडाउ ने इसके का निरीक्षण किया, हैरान हो गया। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वह सब कुछ भूल गया। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, और अब मैंने सोच रहा हूँ कि मैं इसके विरुद्ध जाता हूँ। ही मरमर्ड, वह बुड़बुड़ाया। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मेंस शर्ट, उसने आदमी की कमीज का एक कोना उठाया। एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार, और वह जो बहुत बड़ा सा निशान पड़ गया था जो कि अब बहुत अच्छा हो रहा था, हील हो रहा था, उसको देखा। मसाज में डू इट, ही सैड, और तुम्हारी ये जो समस्या है यह मालिश हल कर सकती है। इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज नहीं करती तो मालिश की वजह से तुम्हारा सब कुछ सही हो सकता है। इट वोंट बॉदर मी मच, ये मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता। द यंग मैन सैड, युवा आदमी ने कहा। हिज यंग फेस वॉज गाउंड अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, और उसका जो चेहरा था, जो पतला सा उसका जो चेहरा था, वह उसकी हल्की पीली दाढ़ी के बीच में से दिखाई दे रहा था। से डॉक्टर, बताओ डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, और मैं कुछ ऐसा है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैड नॉट मेट अ जैप लाइक यू, अगर मैं तुम जैसे जापानी डॉक्टर से ना मिलता, वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, आज की तारीख में मैं जिंदा नहीं रहता। आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ। सडाओ बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, सडाओ ने अपना सिर झुकाया लेकिन वह कुछ नहीं बोल सका। श्योर आई नो दैट, विश्वास रूप से विश्वास करो, मैं ये जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मली, और टॉम जो है वो जो है धीमे धीमे उसने अपनी सब बातों को, सब बात चीज़ों को जारी रखा बड़े गर्माहट के साथ। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर, और उसके बड़े बड़े पतले हाथों ने कुर्सी को पकड़ते रही। वर वाइट एट द नकल्स, जो कि उसके हाथों के ऊपर से नकल्स होते हैं, जहां पर हाथों की हड्डियां होती हैं, नकल्स वहां से सफ़ेद दिख रहे थे। आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, मैं कल्पना करता हूँ कि सभी जापानी तुम्हारी तरह हो जाएं, देयर वुड नॉट हैव बीन अ वॉर, तो युद्ध होगा ही नहीं। परहैप्स, शायद। सडाओ सैड विद डिफिकल्टी, सडाओ ने बड़ी मुश्किल से कहा। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, और मैं सोचता हूँ कि अब अच्छा होगा तुम्हें बिस्तर पर चले जाना चाहिए। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू बेड एंड देन बोर्ड, उसने लड़के की सहायता की बिस्तर पर जाने के लिए, और फिर दोबारा सिर झुकाया, गुड नाइट किया। ही सैड, उसने कहा सडाओ ने। सडाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, सडाओ उस रात बिल्कुल बुरी तरह सोया, मतलब सो नहीं पाया। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, समय समय पर वह उठता। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फूट स्टेप्स, वह सुनता कि शायद पैरों की रसलिंग का मतलब होता है सरसराहट की आवाज़ सुनाई दे। द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, शायद झाड़ियों की, ट्विग का मतलब शाखाओं के टूटने की आवाज़, या पत्थरों के इधर उधर होने की आवाज़ बगीचे में सुनाई दे, क्योंकि वो सोच रहा था शायद जनरल जो है किन्हीं एसेसिन्स को, जो हत्यारे हैं, उनको भेजेगा उसकी हत्या करने के लिए।
तो अ नॉइज़ सच अ मेन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन, और शायद वह ऐसी आवाज़ सुनने के लिए सोच रहा था कि जो आदमी है वो शायद किसी बोझ को उठाकर ले जा रहे हों। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फास्ट इनटू द गेस्ट रूम, और अगली सुबह उसने एक्सक्यूज़ लिया, सबसे पहले उसने माफ़ी माँग कर के सबसे पहले गेस्ट रूम में जाने का उसने सोचा। इफ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हाना, अगर वह अमेरिकन जा चुका होगा तो साधारणतः वह हाना से कहेगा दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, कि जनरल ने जैसा उसको आदेश दिया था उसने वैसा ही किया। But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was a shaggy blonde head. और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, देखा कि तकिया के ऊपर वह पतला दुबला सा पीले रंग का सर जो है वो रखा हुआ था। He could hear the peaceful breathing of sleep, और वह सुन सकता था शांति से सांस लेने की, नींद में सांस लेने की आवाज को सुन सकता था। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, उसने चुपचाप दरवाजे को फिर बंद किया। ही इज अस्लीप, ही टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा वह सो चुका है, सो गया है। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, और वह जिस तरह सो रहा है लगभग लगता है कि वह बिल्कुल ठीक है। व्हाट शैल वी डू विद हिम, हमें उसके साथ क्या करना है। हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रेफरेन, और हाना ने धीमे से फुसफुसाया अपना वही पुराना गाना। रेफरेन का मतलब होता है वही पुरानी जो उसकी बात थी वही उसने दोहराई गाने के रूप में। सडाउ शुक हिज हेड, सडाउ ने अपना सिर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया कि वह 1 या 2 दिन में इस बात का निर्णय कर लेगा। बट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से। ही थॉट, उसने सोचा द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, कि शायद दूसरी रात वह रात होगी जब असैसिन्स, हत्यारे आएंगे, जनरल उन्हें भेजेगा और वह उसको अमेरिकन को मारकर गायब कर देंगे। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, और उस रात जो है तेज हवा चली। देन एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बाउज एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और उसने आवाज सुनी मुड़ती हुई टहनियों की और सीटी से बजती पार्टीशंस, जो कि दरवाजा था गार्डन के बीच में और कमरे के बीच में दरवाजा था, पार्टीशन था, हिस्सा अलग अलग था, उसमें आवाज आई विस्लिंग की, सीटियों जैसी। हाना वोक टू, हाना भी रुक गई। ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिकमेंस पार्टीशन, शी से आस्क्ड, उसने कहा क्या हमें नहीं जाना चाहिए और जो बीमार आदमी है उसके उधर का दरवाजा नहीं बंद कर देना चाहिए। नो, सडाउ सेड, सडाउ ने कहा नहीं, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, वह अब समर्थ है अपने आप अपना काम करने के लिए। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, अगली सुबह फिर अमेरिकन अपने कमरे में था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, शायद तीसरी रात ही वो रात होनी चाहिए। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, और जो तेज चलने वाली हवा थी वह शांत बारिश में बदल गई। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और वहाँ पर जो ईव्स का मीनिंग होती है ईव्स और ड्रिप, ईव्स होती हैं जो ओवर हैंगिंग एज ऑफ द टाइल, जो टाइल्स होती हैं उनका लटकता हुआ जो भाग होता है नीचे की ओर लटका हुआ होता है। और द साउंड्स ऑफ ड्रिपिंग ईव्स, और उनमें से टाइलों के ऊपर से पानी जो है टपक रहा था उसकी आवाज़। एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और छोटे छोटे फुहारे भी चल रहे थे। सडाउ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, और सडाउ अब अच्छे थोड़ा ढंग से सो चुका था। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ द क्रैश एंड द लीप्ड टू हिज फीट, लेकिन अचानक से कुछ टूटने की और किसी के कदमों की आवाज़ों की वजह से वह उठ गया। व्हाट वाज दैट, हाना क्राइड, हाना चिल्लाई, ये क्या है। द बेबी वोक एट हर वॉइस, बच्ची भी उसकी आवाज़ सुनकर उठ गए। एंड बिगेन टू वेल, और रोने लगी। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए। बट ही हेल्ड हर हैंड एंड वुड नॉट लेट हर मूव, लेकिन सडाउ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने नहीं दिया। सडाउ, शी क्राइड, उसने वह चिल्लाई। व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या बात है तुम्हारे साथ। डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो, मत जाओ। ही मटर्ड, वह बुड़बुड़ाया, मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, और उसके डर से वह भी प्रभावित हो गई, हाना प्रभावित हो गया। एंड शी स्टूड ब्रेथलेस, और वह खड़ी रही बिना सांस लिए हुए, वेटिंग, इंतजार करने लगी। देयर वॉज ओनली साइलेंस, वहां चारों तरफ शांति थी। टुगेदर दे क्राफ्ट बैक इनटू द बेड, और दोनों के दोनों एक साथ फिर दोबारा बिस्तर के अंदर रेंग कर चले गए। द बेबी बिटवीन देम, उनके बीच में बच्ची भी सो गई। येट when he opened the door of the guest room in the morning there was the young man, और जैसे ही अगली सुबह उसने गेस्ट रूम का दरवाजा खोला वह युवा आदमी अमेरिकन वहीं था। he was very gay and had already washed, और वह बहुत खुश था और पहले ही नहा चुका था। and was now on his feet, अपने पैरों के बल खड़ा था। he had asked for a razor yesterday, कल उसने रेजर ब्लेड मांगा था। and had shaved himself, क्योंकि वह अपने आप ही अपनी शेव बना लेता। and today there was
वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, और आज हल्का हल्का रंग उसके गालों पर दिखाई दे रहा था। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, उसने खुशी से कहा मैं ठीक हूँ। सडाओ ड्रीव हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी, सडाओ ने अपने किमोनो को, जो लंबी ड्रेस जापानीज पहनते हैं, उसको खींच लिया, अपने वियरी का मतलब थके हुए शरीर पर बांध लिया। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, वह नहीं कर सका, उसने अचानक निर्णय लिया, गो थ्रू अनदर नाइट, कि वह दूसरी रात देखेगा। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैंस लाइफ, और वह ऐसा नहीं था कि वह इस युवा आदमी की जिंदगी की परवाह करता था। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, नहीं यह वर्थ द स्ट्रेन, यह दबाव लेना बिल्कुल भी वर्थ नहीं था, सही नहीं था। यू आर वेल, सडाओ अग्रीड, सडाओ ने पूछा तुम सही हो। ही लोवर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज धीमी रखी। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, और मैं सोचता हूँ अगर तुम सही हो तो आज की रात मैं किनारे पर अपनी नाव रख दूंगा, विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग, भोजन और कुछ अतिरिक्त कपड़े रख दूंगा इस बोट के अंदर, नाव के अंदर। यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड, और तुम शायद अपनी आप नाव चलाकर उस छोटे से द्वीप पर जा सको, नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, जो कि तट से ज्यादा दूर नहीं है। इट इज सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, और तुम जो है कोस्ट के बहुत नजदीक, इट इज सो नियर द कोस्ट, और वह कोस्ट के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। जो आइलैंड है बेटा, वो कोस्ट के इतने ज़्यादा नज़दीक है, और इसीलिए उसने ये सोचा कि फोर्टिफाइंग का मतलब होता है रक्षा करना, और उसने ये कहा माइट बी एबल, इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, और जो है वो ज़्यादा कुछ तुम्हें करना नहीं पड़ेगा इस अपनी रक्षा करने के लिए। नो बडी लिव्स ऑन इट, इस पर कोई नहीं रहता, बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज सबमर्ज, क्योंकि तूफान के समय यह डूब जाता है। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये तूफान का मौसम नहीं है, सीजन नहीं है। यू कुड लिव देयर बाय, तुम वहां पर रह सकते हो, यू कुड लिव देयर अंटिल यू सो अ कोरियन फिशिंग बोट पास, और तुम वहां तब तक रह सकते हो जब तक वहां से कोरियन फिश पकड़ने वाली जो नावें होती हैं वो तुम्हें ना दिख जाएं। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वह नावें जो हैं वो द्वीप के बिल्कुल नज़दीक से गुजरती हैं। बिकॉज द वाटर इज मैनी फैदम डीप देयर, क्योंकि वहां पर जो पानी है बहुत, फैदम का मतलब बहुत तहों तक, बहुत गहरा पानी है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, युवा आदमी उसे घूरने लगा, स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग, धीमे धीमे वह समझ गया था। डू आई हैव टू, क्या मुझे होगा, करना होगा, उसने पूछा। ही आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ, सडाओ सेड जेंटली, सडाओ ने बड़े प्यार से कहा। यू अंडरस्टैंड, तुम समझ गए। इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, अब ये सबसे छुपा नहीं है कि तुम यहाँ पर हमारे घर पर छुपे हुए हो, सब जानते हैं इस बात को। द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन, और उस युवा आदमी ने बहुत ही समझदारी से अपने सिर को हाँ में हिलाया। ओके ठीक है, ही सैड सिंपली, उसने साधारणता कहा। सडाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, और सडाओ ने उसे शाम तक नहीं देखा। एज सून एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर, और जैसे ही अंधेरा हुआ उसने धकेल कर, ड्रैग का मतलब धकेल कर, स्टाउट का मतलब छोटी और मोटी सी एक जो नाव थी उसको धकेल कर किनारे पे किया। एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर, और उसने उसके ऊपर भोजन और बोतलों के अंदर पानी रख दिया। दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, और ये कपड़े और पानी की बोतलें वह बहुत ही गुप्त रूप से दिन के समय खरीद लाया था। as well, two quilts he had bought at the pawn shop, और उसने वहाँ पर pawn shop होती है जहाँ जैसे जो ये दुकानें वगैरह होती हैं, और वहाँ से जो है वो इन जो रजाइयाँ हैं उनको वहाँ से वह खरीद लाया था। ओके, तो पॉन शॉप होता है जैसे कि साहूकार या इन लोगों की दुकानों से वह जो है इन रजाइयों को खरीद लाया था। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, और उसने उस एक स्थान के ऊपर नाव को बांध दिया। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि ज्वार भाटा पानी का जो बहाव था वह तेज था। देर वॉज नो मून, चांद नहीं निकला था। एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, और उसे बिना किसी तेज रोशनी के काम करना पड़ा। व्हेन ही केम टू द हाउस ही एंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, और वह घर के अंदर ऐसे घुसा जैसे कि वह अभी अभी अपने काम से वापस आया है। एंड सो हाना न्यू नथिंग, जिससे कि हाना कुछ ना जान पाए।
Yumi was here today. She said as she served his supper. और यूमी जो थी आज आई थी और उसने बताया कि जैसा उसने भोजन उसको दिया, सडाओ को जैसे भोजन दिया हाना ने, और बताया कि यूमी आई थी। यूमी कौन है बेटा? कुक है ना। दो शी वॉज सो मॉडर्न, हालांकि वह बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी, हाना बहुत ज़्यादा आधुनिक थी। स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, लेकिन फिर भी वह सडाओ के साथ खाना नहीं खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी बच्चे को देखकर बहुत रोई थी। शी वेंट ऑन विद अ साई, वह आ भरते हुए अपनी बात कहती रही। शी मिसेस हिम सो, और वह उसे भी बहुत ज़्यादा मिस करती है। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरनर इज गॉन, सडाओ सेड। सडाओ ने कहा कि नौकर फिर से वापस आ जाएंगे ज्यों ज्यों ही ये विदेशी हमारे यहाँ से, अमेरिकन यहाँ से जाएगा। ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, और वह पहले गेस्ट रूम में गया, अपने बेडरूम में जाने से पहले गेस्ट रूम में गया। एंड चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, और अमेरिकन का बुखार, शरीर का तापमान बड़ी सावधानी से चेक किया। द स्टेट ऑफ द वूंड, और उसके घाव की दशा को चेक किया। एंड हिज हर्ट, उसके दिल को और उसकी नब्ज को चेक किया। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, जो उसकी नब्ज थी वह अनियमित चल रही थी, बहुत तेज तेज धड़क रही थी, और शायद ये इसलिए था क्योंकि वह उत्तेजित था, जाने के लिए उत्तेजित था। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर, और युवा आदमी ने अपने पीले होठों को एक साथ दबाया। एंड हिज आईज बर्ड, और उसकी आंखें लाल होने लगी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, सिर्फ उसके गर्दन पर जो घाव थे वही सिर्फ लाल थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सडाओ, उसने सडाओ से कहा मैं सोचता हूँ कि तुम दोबारा मेरी जिंदगी बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, सडाओ सेड, सडाओ ने कहा ऐसा नहीं है। इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू आर हेयर एनी लॉन्गर, और मेरे लिए असुविधा होगी अगर तुम ज्यादा दिन यहाँ पर रहते हो। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मेन अ फ्लैश लाइट, और उसको बड़ी हिचकिचाहट हो रही थी उसको आदमी को एक फ्लैश लाइट देने में। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, लेकिन फिर भी उसने निर्णय किया कि वह उसको तेज रोशनी वाली जो वो है टॉर्च, वो उसको दे देगा। इट वॉज अ स्मॉल वन, ये छोटी थी। हिज ओन, उसकी, वह उसकी अपनी थी। विच ही यूज एट नाइट वेन ही वॉज कॉल्ड, और जब उसे कहीं पर बुलाया जाता था तब वह इस फ्लैश लाइट का यूज किया करता था। इफ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सेड, अगर कोरियन नाव पकड़ने से पहले तुम्हारा भोजन खत्म हो जाता है, सिग्नल मी two flashes at the same instant, the sun drops over the horizon, और जैसे ही सन जो है, सूर्य जो है नीचे चला जाता है, मतलब अंधेरा नहीं होता, तो तुम मुझे सिग्नल दे देना, दो बार फ्लैश कर देना। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, बहुत ज़्यादा अंधेरे में इस फ्लैश लाइट से सिग्नल मत देना। फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि ये दिख जाएगी। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, और अगर तुम सही हो और अभी भी आइलैंड पे हो, सिग्नल मी वंस, मुझे एक बार सिग्नल देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच, और तुम्हें इस पानी के अंदर ताज़ी मछलियां मिल जाएंगी। बट यू मस्ट ईट देम रॉ, लेकिन तुम्हें उन मछलियों को कच्चा खाना पड़ेगा। अ फायर वुड बी सीन, और आग जो है वो दिखाई दे जाएगी। ओके ठीक है। द यंग मैन ब्रेथेड, उस युवा आदमी ने सांस ली। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन अ जापानीज क्लोथ्स, अब उसने जापानियों जैसे कपड़े पहने। विच सडाओ हैड गिवन हिम, जो कि सडाओ ने उसे दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट, और अंत में, सडाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और उसने उसके पीले रंग के बालों के सिर के ऊपर एक काले रंग का कपड़ा रैप कर दिया, बांध दिया। नाउ सडाओ सैड, सडाओ ने कहा अब। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड, और वह युवा अमेरिकन बिना एक शब्द बोले हुए, शुक सडाउस हैंड वार्मली, उसने सडाओ से हाथ मिलाया बड़ी ही गर्माहट के साथ। एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और फिर वो फर्श से चलता हुआ बाहर की ओर गया। एंड डाउन द स्टेप, और सीढ़ियों से नीचे उतरा। इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, बगीचे के अंधेरे में से नीचे उतरा। वंस ट्वाइस, एक या दो, सडाव सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, और सडाव ने देखा कि लाइट जो है वो जली है रास्ता दिखाने के लिए। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन इससे कोई शक नहीं होगा। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर, उसने तब तक इंतजार किया जब तक एक किनारे पर देयर वॉज वंस मोर फ्लैश, जब तक वह किनारे पर पहुंचा और एक बार फिर रोशनी नहीं दिखाई, तब तक सडाव ने इंतजार किया। देन ही क्लोज द पार्टीशन, उसने फिर दरवाजे को बंद किया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, और उस रात वह सोया। यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फ्रेंकली, जनरल ने धीमी सी आवाज में कहा, तुम कहते हो कि आदमी बचकर निकल गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले तो उसका ऑपरेशन हुआ है। एन इमरजेंसी, और एक इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ है।
एन इमरजेंसी, बहुत ही इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ है टू विच सडाव हैड बीन कोल्ड इन द नाइट। और इसी के लिए सडाव को जो है रात में बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स सडाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। और 12 घंटे तक सडाव को जरा भी विश्वास न हुआ कि जनरल जिंदा रहेगा या नहीं। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व। इसमें सबसे ज्यादा उसका जो गॉल ब्लैडर था वह प्रभावित था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रेथ डीपली अगेन। वह बूढ़ा आदमी दोबारा से गहरी गहरी सांसें लेने लगा। एंड टू डिमांड फूड, और उसने भोजन की मांग की। सडाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द एसेसिन्स। और सडाओ जो है वो उससे हत्यारों के बारे में पूछने में समर्थ ना हो पाया। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम। और जहां तक वह जानता है वे हत्यारे कभी उसके घर नहीं आए थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, और नौकर वापिस आ गए। एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थॉरोली। यूमी ने जो गेस्ट रूम था उसको बहुत अच्छे ढंग से साफ किया। एंड हैड बर्न सल्फर इन इट, और वहां पर गंधक जलाया। टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, जिससे कि उस गोरे आदमी की जो खुशबू है वहां से चली जाए। नो बडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस, सिर्फ गार्डनर जो था वह कुछ कहने के लिए उत्सुक था। बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रिसेंथेमम्स। क्रिसेंथेमम्स बेटा एक तरह के फूल होते हैं, क्योंकि वह अपने पीछे क्रिसेंथेमम्स के फूल जो है वो छोड़ गया था और उसकी देखभाल नहीं हो पाई थी। बट आफ्टर अ वीक सडाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल। और एक हफ्ते के बाद सडाव ने पाया कि जनरल बिल्कुल ठीक हो गया था। इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, और अब पर्याप्त रूप से वह उस कैदी के बारे में पूछ सकता था। येस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, हाँ मेरे महाराज वह भाग गया। सडाव नाउ सेड, सडाव ने कहा। ही काफ्ड, वह खांसा, सिग्निफाई दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड। और ये बात ये प्रदर्शित करती है कि वह जो कुछ बताना चाहता था उसने वो नहीं बताया। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, और वह अब अनविलिंग था, जिससे कि वह जनरल को, अनविलिंग का मतलब अनिच्छुक था। अब उसकी इच्छा नहीं थी कि वह जनरल को ज़्यादा डिस्टर्ब करे। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आइज सडनली, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोली। देखिए आप यहाँ पर सडाव कैसी यहाँ पर खड़ा हुआ है किनारे पर, और आदमी जो है वो जा रहा है नाव में। दैट प्रिजनर ही सैड विद सम एनर्जी, और कुछ ऊर्जा के साथ उसने पूछा, वह कैदी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने तुमसे नहीं वादा किया था कि मैं उसे मार दूंगा? या यू डेड एक्सीलेंसी, सडाउ सेड, सडाउ ने कहा हाँ तुमने वादा किया था। वेल वेल, ठीक है ठीक है। द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, और उस बूढ़े आदमी ने हैरानी की आवाज में कहा, सो आई डिड, मैंने ये किया। बट यू सी, तुम जानते हो, आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। द ट्रुथ इज, सच्चाई ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, सच्चाई ये है मैं किसी बारे में ना सोच पाया, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। इन शॉर्ट, छोटे रूप में, आई फॉरगेट माई प्रॉमिस टू यू, जो वादा मैंने तुमसे किया था कि मैं हत्यारों को भेजूंगा, मैं वो भूल गया। आई वॉन्डर्ड योर एक्सीलेंसी, और मैं सोचता हूँ मेरे महाराज, सडाउ बुड़बुड़ाया। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, जनरल ने कहा निश्चित रूप से ये मेरी बहुत बड़ी लापरवाही है। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट द लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, लेकिन तुम समझते हो यह देशभक्ति की भावना की कमी या फिर अपने कर्तव्यों को, डेरेलिक्शन का मतलब होता है कर्तव्यों को नजरअंदाज करना, नहीं माना जा सकता। एंड ही लुक्ड एंशियसली एट हिज डॉक्टर, वह बड़ी उत्सुकता से अपने डॉक्टर को देखता रहा। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वुडंट यू, अगर ये विषय आता है तो तुम अच्छी तरह समझते हो, क्या तुम नहीं समझते? सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सडाउ सेड, सडाउ ने कहा महाराज निश्चित रूप से समझता हूँ। ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, और वह अच्छी तरह समझ चुका था कि जनरल जो है अब उसकी मुट्ठी में था। एंड दैट एज अ कंसिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, और अब इसका परिणाम ये था, वह समझ गया था कि वह खुद निश्चित रूप से बिल्कुल सुरक्षित था। आई कैन स्वेयर टू यू लॉयल्टी एक्सीलेंसी, और मैं कसम खाता हूँ महाराज, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, उसने बूढ़े जनरल से कहा, एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और दुश्मन के प्रति आपका जो जोश है वो भी मैं देख रहा हूँ। यू आर ए गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड, जनरल बुड़बुड़ाया, उसने कहा तुम एक अच्छे आदमी हो। एंड क्लोज हिज आइज, और अपनी आंखें बंद कर ली। यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। बट सडाउ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट, लेकिन सडाउ जो है वो एक अंधेरे में
अंधेरे में शाम के समय, ट्विलाइटेड का मतलब होता है शाम का समय, ना अंधेरा ना उजाला, शाम के समय वह समुद्र के अंदर एक हल्की सी रोशनी की उम्मीद कर रहा था। हैड हिज रिवॉर्ड, ये तो उसका वही इनाम था। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, शाम के समय एक भी रोशनी की किरण दिखाई ना दी। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, कोई नहीं था उस द्वीप के ऊपर। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका जो कैदी था वह जा चुका था। सेफ डाउटलेस, कोई शक नहीं था, सुरक्षित जा चुका था। फॉर ही हैड वॉर्न हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी कि उसे कोरियन फिशिंग बोट का इंतजार करना था। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वेरांडा, वह एक क्षण के लिए आंगन में खड़ा रहा। गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम, और वह उस जगह को घूर घूर कर देखता रहा जहां से वह युवा आदमी आया था। दैट अदर नाइट, अगली रात को। एंड इन टू हिज माइंड, और उसके दिमाग में, ऑल दो विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के, देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, बिना किसी कारण के उसके मन में वो दूसरे गोरे चेहरे आने लगे। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, उस प्रोफेसर, गोरे प्रोफेसर अमेरिकन का चेहरा जो कि जिसकी यहाँ वह हाना से मिला था। अ डल मैन, एक बिल्कुल बेकार आदमी। एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन, और उसकी पत्नी एक बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव, उसकी पत्नी कैसी थी, उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बिल्कुल मूर्ख बातूनी औरत थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, और वह इसके बावजूद उसकी इच्छा थी कि वह बहुत दयालु थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटमी, और शरीर रचना के उसके बूढ़े टीचर याद आए। who had been so insistent on mercy with a knife, और जो कि ये कहते थे, बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंट का मीनिंग जिद करते थे कि उन्हें चाकू के साथ में दया रखनी चाहिए। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेट टर्नली लैंडलेडी, और फिर उसको याद आई बहुत ही मोटी और भद्दी वो उसकी मकान मालकिन की याद आई। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका, और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी अमेरिका में रहने की जगह ढूंढने के लिए, बिकॉज ही वॉज जापानीज, क्योंकि वह एक जापानी था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस, और जो अमेरिकन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पक्षपात से भरे होते हैं। एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और उनके साथ में रहना बड़ी करवाहट की बात है। knowing himself their superior, क्योंकि वह अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं। how he had despised the ignorant and a dirty old woman, और कितनी उसे घृणा हुई थी उस बिल्कुल अज्ञानी और गंदी औरत, बूढ़ी औरत से। who had at last consented to house him, जिसने अंत में हाँ कर दी थी अपने घर में सडाव को रखने के लिए। इन हर मिजरेबल होम, अपने गंदे से दयनीय घर में सडाव को रखने के लिए वह तैयार हो गई थी। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, एक बार वह बहुत ज़्यादा आभारी भी हुई थी। बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड, और उसने अंतिम वर्षों में उसकी सेवा की थी थ्रू इन्फ्लुएंजा। बहुत ज़्यादा सडाव को जब जुकाम हो गया था तो उसकी गंदी सी जो मालकिन थी उसने उसकी बहुत सेवा की थी। बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, लेकिन वह बहुत ज़्यादा घृणित लगती थी। वह दयालु तो थी लेकिन बहुत घृणित लगती थी, उससे घृणा आती थी। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, और अब उसे याद आया वह युवा और वह पीले रंग का चेहरा उस कैदी का, वाइट एंड रिपल्सिव, गोरा लेकिन घृणा से भरा हुआ। स्ट्रेंज ही थॉट, उसने सोचा बड़ी अजीब बात है। आई वॉन्डर वाई आई कुड नॉट किल हिम, सडाओ ने कहा मैं सोचता हूँ कि मुझे हैरानी होती है कि मैंने उसे क्यों नहीं मारा। सच अ लॉन्ग लेसन बेटा, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लेसन बहुत लंबा है लेकिन आप उसको आराम से पढ़ेंगे तो हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। येस, नाउ दिस इज माई न्यू चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक एंड शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिए, एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा पढ़ाई कैसा लगा और आपको इसके अलावा क्या चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।